तुम वो गाय हो जो स्कूटी से बंधी है कि मैं कंफर्ट हूँ। ज़्यादा कठिन सवाल मत पूछना। अगर सच में कुछ बनाना है तो पहले तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी जॉब छोड़ने के बारे में सोचा? यू शुड डू दैट। तो तुम्हें लग रहा है तुम कंफर्टेबल हो गए हो? आइडिया यहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है पता ही नहीं है। ठीक है, तुम अपने स्किल्स पे भरोसा नहीं है तुमको लग रहा है कि तुम नीचे चले जाओगे। तो एवरीवन रूट्स फॉर दैट फ्रीडम। सबको वो फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम आता कहाँ से है? व्हेन यू हैव टाइम। टाइम कैसे आएगा? जब तुम पैसा कमाओगे। सो यू बाई बैक योर टाइम। डू यू थिंक यू कैन मेक 7 करोड़ इन 1 ईयर? इन 1 ईयर? हाँ, बट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। यू शुड हैव सेड यस विद इन द सेकंड। यही तो माइंडसेट पे आ रहा था बात। तुमने बोली थी लाइक अभी 4 महीने की पहले की बात है कि अगर मुझसे तुम बोलते 1 साल में 7 करोड़ कमा लो, नहीं कमा पाऊंगा। अब पूछ लो तुम 1 साल में 100 करोड़ कमा लूंगा। क्यों? तुम्हारे पास अगर ये माइंडसेट ही नहीं होगा तो तुम सोचोगे भी नहीं कि अच्छा 100 करोड़ भी कमा सकता हूँ मैं 1 साल में। Bangalore has changed my life in that way कि in 2024 when I came here for the first time, वो भी प्लान ऐसे बना था 10 दिन पहले बिकॉज कुछ तो होने वाला था। थरोन मीटअप कर रहा था आई थिंक उस टाइम पे एंड ही सेड कि अगले दिन आ जाओ। फ्लाइट 30,000 की थी। अब कहाँ तब पैसे थे मेरे पास इतने। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब हमने एजेंसी बनाई ली थी तो श्रुति सचिन भी यहीं था, सब यहीं आ गए थे। आई वॉज लाइक चलो बेंगलोर चल सकता हूँ एक बार। संयम भी तब आया रहा था 2 दिन के लिए, नितिन भी आ रहा था। तो मैं कहा चल लेते हैं। नितिन हमारा प्लान ये था बेसिकली कि तिरुपति जाएंगे ना, इसलिए प्लान बन गया था मेरा आने का। क्योंकि यूजुअली जो हम ट्रैवल करते हैं वो मोस्टली कि जब मंदिर जाना हो तो ही तब उस हिसाब से ट्रैवल करते थे। बनारस गए थे तब क्योंकि बनारस जाना था इसलिए आसपास भी घूमा है। बेंगलोर आया था तिरुपति जाना था। बट ठीक है, उसके अलावा भी ये था कि उसके बाद जो हैं टीम मेंबर्स, को फाउंडर हो गया, सचिन हो गया, मैनेजर बनाने की हमने सोचा था उसको। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने कहा ठीक है चलते हैं। तो आफ्टर कमिंग हेयर बहुत सारे नेटवर्क्स भी हो गए। थरुण से ऑफलाइन मिल लिया पहली बार, थरुण की पूरी टीम से मिल लिया ऑलमोस्ट जो जिस टाइम पे थे। बाकी और भी बंदों से मिल लिया, सौमित्र हो गया, दीपक भाई से मिल लिया था हमने, और 1-2 बंदों से मिला था। और उसके अलावा क्या हुआ, तो बस एक दिन एडिट के लिए आया मैसेज क्लाइंट से कि एडिट कर दो वीडियो। मैं बोला लैपटॉप तो ख़राब है। अब मैं ये तो बोला नहीं कि मैं बाहर आया हूँ घूमने, में बोल दिया लैपटॉप ख़राब है। एंड तो ही सेड कि नया लेने के लिए क्या चाहिए। मैं बोला क्या चाहिए, पैसे चाहिए है नहीं। तो बोलता है कि ले लो। मैंने कहा ठीक है। बोला अपनी सैलरी से लगा देना, बाकी का मैं रियम्बर्स कर दूंगा जितना ऊपर का होगा। उस टाइम पे मेरी सैलरी 2024 की बात, उस टाइम पे मेरे को मिल रहे थे 1 के आसपास। तो ऐसे ठीक है बोला। और मैकबुक आया 1,84,000 का, 80,000 ही मान लो, तो 80,000 उसने दे दिया था। बाकी तो वही तो बेंगलोर से जब मैं लौट के गया उस टाइम मेरे पास मैकबुक था। और दूसरी बार आया पिछली साल जब गैस इंडिया पॉडकास्ट चल रहा था, तब खैर कुछ ऐसा खास नहीं मिला। बट इट्स लाइक गेट टू नो लॉट अबाउट स्टार्टअप इंडस्ट्री। 2-3 फाउंडर से मिला था तब मैं। और पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन कैसे होता है वो, अब प्रोडक्शन कैसे होता है वो पता चला। लाइक लॉट ऑफ कैमराज, एक पॉडकास्ट शूट करने में कितना दिमाग लगाते हैं। तो बस तो वही था लाइक बेंगलोर से आई अब नाउ आई एम लिविंग हियर। तो मे बी लाइक हाउ बेंगलोर विल चेंज लाइफ, दैट्स द स्टफ। यही तुम भी तो बोला, ये भी तो बोला ना कि बेंगलोर ने मेरे को भी यहीं आके लिया ना, मैंने भी मैकबुक। तो हाँ तुम भी बोल रहे थे ना तुम्हें भी लैपटॉप मैकबुक यहीं आके मिला। हाँ, फर्स्ट टाइम लाइक यहाँ आया 2025 में। पहले भी काम कर ही रहा था, देन फिर यहाँ का अपॉर्चुनिटी मिला। सो बहुत ज़्यादा सोच के आफ्टर बहुत सारे डिस्कशन निशांत के साथ हुआ था। लाइक मैंने 3-4 बार पूछा कि क्या करें नहीं करें, इतना सैलरी है, इतना यहाँ जाना है, ऐसे करना है, कैसे करना है। क्योंकि ये था पहले इस फील्ड में, तो बहुत चीज़ें बात करके सोच के यहाँ आए। देन फिर धीरे धीरे काम करने लगे, अच्छा लगने लगा। जगह भी रहते के साथ साथ एडजस्ट हो गया। देन फिर मज़ा आने लगा। तो फिर ऐसे ग्रोथ होते गया काम में भी। फिर अपना फर्स्ट मैकबुक यहाँ लेना, उसके साथ भी काम करना चलते रहता है। लाइक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए। सो आई मीन लाइक तो ये कहना मतलब पिछली पॉडकास्ट पे जब मैं था
सो हम बात कर रहे थे लाइक डू पीपल नीड टू शिफ्ट फ्रॉम देयर होम टाउन टू अ सिटी. आई थिंक कि ऐसा गलत नहीं हुआ शिफ्ट करना. ठीक है. मेरा तो मानना भी है लाइक अगर सच में कुछ बनाना है ना हाँ. तो पहले तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा. बहुत ज़रूरी है. एक जगह से आप निकलते हो तभी जाके दूसरी जगह आप सीखते हो कैसे और भी जगह मतलब दुनिया कैसे चलती है बाहर जाके ही पता लगता है. घर में तो बस घर ही घर दिखता है. आराम तो सबको चाहिए होता है लेकिन बाहर जाते हो तो पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी करना पड़ता है, इस तरह से भी काम होता है, ये भी चीज़ें होती है जो लोगों को नहीं पता होता है. वो भी बाद में पता चलता है कि अच्छा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है. बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ा आएगा करने में भी. तो बैलेंस है बस. Why did you choose video editing only? And like the other question will be, लखीसराय कितना ही बड़ा होगा, वहाँ पे सोचना वीडियो एडिटिंग और फिर ये सब लाइक क्यों कैसे? क्यों नहीं कैसे लाइक हाँ वही. क्यों इज द मेन रीजन. कैसे तो सबको पता चल जाता है, हाउ इज नॉट द मेन थिंग. क्योंकि हम तो यूट्यूब पे जाके भी देख लेंगे वो तो, बट वाई इज इम्पोर्टेंट. क्यों पर्पस बिहाइंड वीडियो एडिटिंग. पर्पस तो लाइक सच बोले तो पर्पस ऐसा पर्टिकुलरली हम ये नहीं सोचे थे कि हमको वीडियो एडिटिंग ही करना है. हाँ. लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हम यूट्यूबर को देखते थे लाइक लक्षय चौधरी, उसका एडिटर जो है रचित सिंह, उसका भी एडिट देखते थे. वो अलग अलग जगह पे बैठ के शूट करता था, एडिट करता था. वो प्रोसेस भी दिखाता था पहले के वीडियोस में. अब तो खैर उसका कंटेंट पूरा चेंज हो गया. लेकिन तब देखते थे तो लगता था क्या कूल चीज़ है. मतलब देख के लगता था भाई ये तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, देख के ही अच्छा लगता था. तो फिर सोचे उसके पीछे कि कैसे होता होगा. उसके पीछे वो क्वेश्चन उठते गए कि ऐसे कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे एडिट करते हैं. एडिट मतलब होता क्या है, एक वे क्या होता है सोचने का, एक वे क्या होता है रिकॉर्डिंग करने का. वो सब जब सवाल उठा ना तो उसके लिए फिर यूट्यूब पे ही सारा चीज़ सर्च कर करके देखते गए. फिर लगा कि नहीं यार ये तो मज़ेदार है, मेरे लिए मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है देख के. तो फिर लगा कि क्यों ना एक बार ट्राई करें. घुसे, सीखना स्टार्ट किए. फिर ये हम जानते थे कि निशान भी है उस फील्ड में. सो इससे उस समय पे बहुत हेल्प ली है कि भाई ये वाला चीज़ कैसे करते हैं बताओ, ये वाला इफेक्ट कैसे ट्राई करें. हर चीज़ पूछते गए, सीखते गए धीरे धीरे. फिर फर्स्ट जॉब लिए एडिटिंग में ही. कहाँ पे किया था पहला जॉब? पहला जॉब पटना में ही. अच्छा. स्टार्टिंग 10K से. मेरे को नहीं याद है. नहीं फर्स्ट आईटी कंपनी ही था वो भी. हाँ. एंड स्टार्टिंग की है 10K से फरवरी 28 2024. महीने का 10,000. हाँ महीने का 10,000. हाँ. लाइक मेरा दोस्त लोग बोला कि इतने में क्या होगा भाई. बोले पता नहीं भाई क्या होगा, लेकिन यहाँ घर से तो बाहर रहेंगे इतना होगा कि घर से बाहर रहेंगे तो कम से कम पता तो चले कि क्या हो रहा है. फिर वहाँ गए, इतना बड़ा टीम है, एक मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग में मैं हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, कभी इवेंट्स पे जा रहे हैं, वहाँ शूट भी हो रहा है. फिर पता चला अच्छा इस तरह से काम करती हैं चीज़ें, कंटेंट ऐसे रिकॉर्ड होता है. मतलब फिर वो जो पहले सोचता था ना कि कैसे होता है, वो दिखने लगा कि अच्छा ये एक हाँ ये एक प्रोसेस है, ऐसे ऐसे होता है, उसके पीछे इतना कंटेंट राइटिंग ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हालांकि ऑनलाइन हम लोग सब देख सकते हैं, लेकिन वो फिजिकली जब आपके सामने हर चीज़ हो रहा होता है ना तो प्रॉब्लम्स भी दिखता है, प्रोसेस कर पाते हैं, ज़्यादा कंज्यूम हो पाता है वो, ज़्यादा आपको पता लगता है उसके बारे में एनवायरनमेंट में जाने के बाद ही. हाँ. फिर उसके बाद मज़ा आने लगा. देन फिर 3-4 महीनों के बाद ही, आई थिंक 4 months, उसके बाद ही पहला स्विच. उसके बाद एडिटिंग. फिर वो उसके बाद गया मैं न्यूज़ एजेंसी में. एक्चुअली वो भी एक कंपनी ही थी और पटना बेस्ड ही थी और बहुत अच्छी. लाइक वहाँ पटना के हिसाब से वो बहुत सही थी. अच्छा पे सब कुछ. नाम मेंशन करना जरूरी है? नहीं ऐसे ही बता दो. मतलब लाइक लॉ बेस्ड है वो. अच्छा. हाँ. अच्छा हाँ अब याद आ रहा है मेरे को. LC शॉर्ट फॉर्म उसका बता दिए. हाँ ठीक है. उसके साथ मतलब पहला 10K, फिर दूसरा किया तो कितना? 18. अच्छा वो 10 से 18 हो गया. हाँ दूसरे स्विच पे. एंड देन फिर वहाँ पे ठीक चला काम. फिर कुछ दिन ब्रेक ले लिए, लाइक 5-6 महीनों के बाद एक ब्रेक ले लिए.
या तो ये नहीं? 3 महीनों का लगभग ब्रेक था। उसके बाद धीरे धीरे फिर से एडिटिंग में आया। तब तो काम कर ही रहे थे, सीख भी रहे थे, तुम्हारे साथ भी काम कर रहे थे फ्रीलांस, और मतलब अलग अलग लोगों के साथ उस समय पे भी चल रहा था। एक एजेंसी भी काम किए थे जहाँ रेफरेंस तुम्ही ने शुरुआत में तो हाँ तुम्ही ने दिया था। वैसे ही चला धीरे 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 धीरे। देन फिर एक इंस्टा के उस पे था, मैं एक ग्रुप में जुड़ा हुआ था रणवीर अलाहाबादिया के टीम से। लाइक जिस समय पे वो अपना कोर्स लॉन्च किया था ना, उस टाइम पे उसका वो ग्रुप बना था। एंड देन हम ज्वाइन कर लिए थे कि कैसा एडिटिंग होता है। जब सीख रहा था तब की बात है वो, कि स्टार्टिंग फेज में 2024 के फरवरी जनवरी की बात है, जब मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम अपना ऑफिस, तब उसका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। देन फिर रेगुलरली रहता था उस ग्रुप में, अलग अलग तरह के वीडियोस वो लोग डालते रहते थे। अभी भी वो ग्रुप है। तो उस पर एक दिन वो मैसेज आया कि वैकेंसीज है काफ़ी जगह है वीडियो एडिटिंग की। सो मैंने उस पर फिल कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आना स्टार्ट हुआ एडिटिंग के लिए कि यहाँ यहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ है, पोर्टफोलियो देखा गया। देन लोग रीच आउट करना स्टार्ट किए, इंटरव्यूज़ ऑनलाइन देना स्टार्ट किए हम। एंड देन आफ्टर 3-4 इंटरव्यूज़ देने के बाद, शायद से सेकंड वाला, हाँ फर्स्ट जहाँ मैंने दिया वहाँ भी ठीक था उनका, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको रिलोकेट करना पड़ेगा गुड़गांव। अच्छा। हाँ, तो हमको लगा, और वो एक कार की कंपनी थी शायद, मोटर करके कुछ तो थी, और ठीक था वहाँ भी अमाउंट वगैरह। तो लगा कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं गुड़गांव में। वो अजीब सा वो वाइब नहीं बैठा एक्चुअली। एंड देन हाँ, दिल्ली का उस समय पे नहीं बैठा एक्चुअली। तो जब सेकंड इंटरव्यू जब दिए थे, तो उसके साथ जब बात हुआ तो पता लगा कि अच्छा वो भी बिहार से है, वो भी पॉडकास्ट करता है ये वो। फिर धीरे धीरे और 1-2 बार इंटरव्यूज़ हुए, 3 बार हुए, फिर वो सेलेक्ट हो गए वहाँ। और उसके साथ मेरा वाइब भी थोड़ा अच्छा बैठ गया कि उसका मेरा बात करने का वो, एंड थोड़ा सा थाउट प्रोसेस मैच करना, ये सब चीज़ थोड़ा मैच हुआ। तो लगा कि नहीं, ये थोड़ा सेफ जोन है मेरे लिए। एक वाइब भी मैच हो गया, एक थोड़ा सेफ जोन टाइप लगा। तो लगा कि नहीं ठीक है, यहाँ तो जा सकते हैं। देन फिर वहाँ का ऑफ़र लेटर मिला, और तुमसे डिस्कशन करने के बाद वहाँ लेट्स फ्लाई टू बैंगलोर। ये तो ये नहीं प्रोसेस सोचे कि मतलब बेंगलोर में सर्वाइव कैसे करेंगे, अभी तो इतने कम सैलरी में या जो भी है बेंगलोर में सब बहुत खर्च हो सोचे जाएगा। थे, हाँ बहुत सोचे तो थे। फिर लेकिन अगर आप ज़्यादा तुरंत आने के बाद ऐसा हाथ पैर ज़्यादा नहीं मारते हो ना, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। सिर्फ सर्वाइव ही करेगा ना, वही कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे आप स्टेबल हो जाते हैं। और अगर आप काम करते रहते तो मिलते भी रहता है ना, एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन हमेशा रहता है। ऊबर है, रैपिडो है। हाँ भाई, मजदूरी भी हो सकती। अरुण क्लैप है। 7-8 महीने बीतते, घर जाने से पहले मैंने अपना फर्स्ट मैकबुक परचेस किया था। तुमने ऐसा कुछ सोचा था कि घर जाने से पहले ही लूंगा मैं? हाँ, सोचे थे। हाँ, क्योंकि मेरे को लगा मैनिफेस्ट किए थे वो कि नहीं, इस बार तो घर मैं अपने पुराने गेमिंग लैपटॉप था मेरे पास, उसके साथ तो नहीं जाऊंगा, चाहिए मुझे मैकबुक किसी भी तरह चाहिए। क्योंकि मेरे को लगा वो तुम घर जाने का टाइम हो रहा था, और तुम बोल रहे हो मैकबुक चाहिए, मैकबुक टिकट विकट सब बुक था भाई। और वो फिर मैकबुक कब लिए, लाइक कितने दिन घर का जाने से डिफरेंस 3-4 था? दिन पहले ही लगता है। 3 दिन पहले। 19 तारीख को मेरा टिकट था, 16 तारीख को हम लैपटॉप खरीदे, 16 अक्टूबर। वही मेरे को लगा कि तुमने ऐसा कुछ सोच के रखा, लगता है कि हाँ अभी लेके ही चलना है। तो पुराने लैपटॉप क्या किए फिर? उसको सेल कर दिए थे। अच्छा, बेचे थे? हाँ, कितने में? 20 के। ये पूरा मेरा जर्नी रहा अभी तक का। और अभी भी ऐसे बेंगलोर बोले चेंज तो बहुत किया है, लाइक हमको टू पर्सनल वर्क के, मतलब वर्किंग में भी और फिजिकली हर तरह से। नेवर थॉट कि लाइक छोड़ दूं इंडस्ट्री, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल। कभी नहीं आया थॉट कि छोड़ दूं। नहीं यार, अभी तो इतना AI आ रहा है, लोग हर रोज डरते हैं, लेकिन हमको लगता है पता नहीं कहाँ है वो AI। हम तो यूज़ करते हैं हर रोज। हम हर रोज एक वीडियो जनरेशन के लिए कुछ तो यूज़ कर रहे होते हैं, हर तरह का। आई मीन नॉट इन दैट सिनेरियो, इट्स लाइक नॉर्मली क्या थॉट है यार, एक इंडस्ट्री मज़ा नहीं आ रहा,
कि लाइक ऐसा कभी नहीं लगा छोड़ दूँ इंडस्ट्री, एआई वाले केस में नहीं, नॉर्मली सिनेरियो कि लाइक वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं है, काम नहीं मिल रहा ज़्यादा या ये सब गाना? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। मिली आप जो काम अपने मन से करते हैं ना, लाइक जिसमें आपको मजा आता है, वो आपको बोर नहीं करते कोई, चाहे काम कितना भी ज़्यादा हो। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, हम कहीं सुने थे, ये सब सुना होगा आई थिंक, कि कभी ऐसा शिकायत नहीं करना चाहिए कि काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब नहीं होता ना तब वो तो बहुत बुरा होता है। वो बहुत बुरा होता है। तो मैं कभी शिकायत नहीं करता, काम बहुत ज़्यादा है, और होता भी है तो मुझे मज़ा आता है करने में। मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता हूँ कि अरे भाई आज तो और करेंगे। हाँ, मैं फिजिकली थका हुआ नहीं होना चाहिए बस। I think so, like it's wise because it's all because of a stable job basically. हाँ, वो नहीं होती तो उस फटी में रहती है आदमी की बहनचोद, अगले महीने नहीं हुए पैसे तो काम कैसे चलेगा? सो दैट्स वन थिंग लाइक, बट इससे क्या होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है बेसिकली। अब तुम उसको अगर कल को मैं बोलूँ जॉब छोड़ दो तो तुम एक महीने तो पहले सोचोगे, ठीक है, इट्स लाइक दैट। बट आई मीन इवन व्हेन यू आर वर्किंग एट अ जॉब यू शुड लाइक हैव सम काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी कि अब क्योंकि अब तुम रिपीटेड टास्क ही करते हो, रोज ऑफिस में भी करते हो, तो तुम प्रोसेस एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम बस वो काम तो वहाँ पता है कि लाइक इतना करूँगा तो हो जाएगा, सैलरी आ जाएगी इतना काम करने से, लाइक प्रोसेस तुम तब एंजॉय करोगे जब तुम खुद कुछ खा बना रहे हो, क्रिएटिंग एवरी सिंगल डे समथिंग न्यू, एवरी सिंगल डे भी नहीं बट हफ्ते में खुद के लिए कुछ ऐसा जो पैशन प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं ना वो, तब आई मीन सो वो आई मीन नाउ तो तुम यू गॉट कंफर्टेबल विद द सैलरी एंड विद द जॉब कि भाई जॉब तो अगले महीने इस महीने पैसे आ ही जाएंगे, जॉब छुड़वा नहीं रहे, मैं बस बता रहा हूँ कहाँ रिफ्लेक्ट मारना है बेसिकली। लाइक अभी सिर्फ एडिटिंग हम नहीं करते ना, बात वो भी है कि कुछ महीने तक ऐसा था मेरे साथ कि मैं बस एडिटिंग ही कर रहा हूँ, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था एक टाइम पे, ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। अगस्त में मैं 16 अगस्त को मतलब इतना ज़्यादा काम करते करते मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता था, सिवाय संडे और सैटरडे जो ऑफ होता है। तो उतना दिन काम करते करते मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि अब मेरे अंदर की क्रिएटिविटी मर गई। तो लगा कि नहीं भाई अब तो कहीं कुछ और करना होगा, थोड़ा और कुछ ट्राई करना होगा, चाहे वो काम में हो चाहे वो घूमना हो, ताकि थोड़ा दिमाग रिलैक्स रहे। तो फर्स्ट उस टाइम पे अपने दोस्तों के साथ यहाँ बेंगलोर में यहाँ से कुछ दूर घूमने गया। देन आने के बाद एक चीज़ रिलैक्स, दिमाग मेरा शांत हो गया था कि नहीं ये ठीक है, करते रहना चाहिए, और उसके साथ क्या कर सकते हैं वो देखना है। तो उसके साथ और हम क्या किए कि ऑफिस में ही ऑफ कोर्स कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लाइक थंबनेल उनका जो डिज़ाइन होता है, मैंने उसमें भी अपना वो डाला इनको कि भाई ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। उसे भी लगा कि हाँ ये एक राइट वे है करने का, कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो देन थंबनेल डिज़ाइनिंग में भी चला गया उनके साथ। फिर मैं धीरे धीरे शूटिंग पे गया। शूटिंग पे 3 कैमराज हैं, वो पॉडकास्ट चैनल है एक्चुअली वो भी। सो उनके 3 कैमराज हैं, वहाँ पूरा सेटअप लगा हुआ है रिकॉर्डिंग का, बड़े बड़े वहाँ मोनीटर्स, उसके साथ मिक्सचर्स, साउंड ट्रैक, सब कुछ है। इतना चीज़ है जो एक प्रॉपर शूटिंग इंडस्ट्री में होता है, वो सब था वहाँ। तो हम प्रॉपर वही चीज़ देख के फिर अच्छा लगा, मतलब धीरे धीरे और नया नया चीज़ में देखते गए, जब तक सीखते गए। कैमरास के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मतलब फिज़िकली उतना था नहीं पता कि कैमरा कैसे होते हैं, FX3 कैसे चलाते हैं या FX30 कैसे चलाते हैं। तो धीरे धीरे देखता गया, सीखता गया, कैमरा भी सीखे। तो आपने कहीं मौत हाँ बताओ, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सोचा है कभी मौत के बारे में? नहीं, ऐसा ही था। मैं बोलने वाला था, तो कभी जॉब छोड़ने के बारे में सोचे हो? फिर मैंने ये सोचा कि मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, तो पता चला कि जैसे बीर भाई साहब का क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? मेरा हो जाएगा क्या आपने कभी जॉब छोड़ने के बारे में सोचा है? एक्चुअली हाँ, चलो बताओ। यू कैन कीप दिस एज टैगलाइन ऑन योर इंस्टा। वहाँ जाके पहली लाइन, क्या आपने कभी जॉब छोड़ने के बारे में सोचा है? यू शुड डू दैट। करूँगा। रिफ्लेक्ट भी करती है। तो हाँ अभी नहीं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर जरूर फ्यूचर क्या? फ्यूचर मतलब कितना? इन फ्यूचर जॉब छोड़ना है। फ्यूचर का मतलब टाइम पीरियड क्या? टाइम पीरियड अभी डिसाइडेड नहीं है मेरा, सच में बोलो तो।
तो उसका रीज़न क्लैरिटी है ना, क्यों नहीं है क्लैरिटी? यू हैव टू ब्रिंग क्लैरिटी ऑन दैट ना। कब तुम, जब तक गोल नहीं होगा तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। रिस्क तभी ले सकते हैं जब आप फ्री हो पीछे से, हाँ समझ रहे हो? फैक्टर ठीक है, उसमें नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये रीज़न है, मतलब आई मीन ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं पिछले जो 25 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं, सुने हैं, मैंने समझा है वन थिंग, ठीक है, यू कैन ओनली बेट व्हेन यू हैव समथिंग टू बेट, ठीक है। तुम घर गिरवी तभी रख सकते हो जब तुम्हारे पास घर हो नाम पे, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग के लिए एटलीस्ट तुम्हारे पास होना भी चाहिए कि चला भी जाए तो कोई चिंता नहीं है, या फिर उस माइंडसेट से जाओ कि नहीं भी है तब भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक वॉरियर, लाइक ग्रेट वॉरियर वो होता है, उसको पता है कि हारेगा वो, बट फिर भी खड़ा है लड़ने के लिए, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। बट हाँ ठीक है, जब तुम्हें पता है कि नहीं है तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है। इट्स लाइक फॉर सबको समझने की, इट्स लाइक इट्स इन टर्म्स ऑफ अगर तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो यू शुड नॉट लीव द जॉब। अगर जॉब कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। अगर जॉब कर रहे हो और तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है तो इट्स लाइक एटलीस्ट 6 मंथ तक मत छोड़ो। बट उसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने किसी और चीज़ पर काम मत करो। अगर तुम शाम को फ्री हो, जो 5 to 9 वाला टाइम है तुम्हारा, उसमें तो यू हैव टू वर्क ऑन द नेक्स्ट थिंग जो तुम्हारे लिए जाके कम टाइम पीरियड में ज़्यादा ला के देगा रेवेन्यू। और जिनने अभी जॉब ज्वाइन नहीं करी है बट उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत बेकार है, वो भी जब तक जॉब ज्वाइन करने का टाइम आएगा तब तक खाली नहीं बैठना होता है। इट्स लाइक वो है कि लाइक पीपल थिंक के जॉब ही करते रहते हैं, जब जॉब छोड़ने का टाइम आएगा उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे, बाद में कभी नहीं होता। इट्स लाइक मैंने ऐसे अभी रियलाइज़ करा, एक अभी मैं सुन रहा था स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था कि एक संत आया किसी घर पे मांगने कि कुछ दे दो, ठीक है। अब उसके घर में कुछ था ही नहीं, उसने बहुत दूर ढूंढा, ये सब किया, सब कुछ बहुत देर ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया। संत बोला कि मेरे को पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आदत मत, मतलब ये मना मत करो, कुछ भी दे दो जो भी है, भले ही आंगन में से मिट्टी खोद के ला के दे दो। लाइक सो आदत बनी रहती है। लाइक जिम तुम भले ही रोज जाओ, एक एक्सरसाइज मारो, बट आदत बनी रहनी चाहिए। तो मेडिटेट रोज करो, भले ही 1 मिनट करो, 1 मिनट क्या 20 सेकंड करो, लेकिन पोजीशन में बैठो, ठीक है। लाइक काम रोज करो ना करो डज नॉट मैटर, यू जस्ट हैव टू लाइक एक भी बार बनाई। तभी मैं बोल रहा था ना आज की, लाइक एक बार हाँ बोलने की देर होती है, उसके बाद तो यू सेड यस कि फिर तो अगली बार के लिए भी रेडी खड़े, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इट्स लाइक कि नहीं तो आ ही नहीं पाएगा, इसलिए अभी से ही स्टार्ट करो, नहीं तो तुम 6 महीने बाद क्या सोचोगे, अरे अच्छा जॉब छोड़ दी, अब मैं करूँ किस पे काम, कुछ तो है ही नहीं। फिर तुम्हें 6 महीने आइडिया सोचने में लगे, फिर पता चले अरे पैसे नहीं है। तो उसके बचने के लिए जो 6 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, तो जॉब छोड़ रहे या जॉब मिल रही है तब तक खाली मत बैठो, शुड वर्क। सो वो इसलिए है। तो आई मीन इफ़ यू आर थिंकिंग फ्यूचर में जॉब छोड़नी है तो उस छोड़ने के बाद क्या करना है वो आज से सोचना चाहिए। तभी इस नाम पॉडकास्ट का नाम ही हमने थिंक अगेन रखा, यू शुड थिंकिंग अगेन राइट नाउ। क्या करोगे जब जॉब छोड़ दी, अब क्या करोगे बताओ। चलो लेट्स सपोज मान लो 3 साल हो चुके 5 साल मान लो, चलो 3 साल भी छोड़ो, 5 साल मान लो, सेम डेट सेम टाइम, बताओ क्या कर रहे हो इस टाइम पे। सोचो, यही तो दिस इज व्हाट, इसको तो ऑन स्पॉट पकड़ना क्या बोलते हैं। इट्स लाइक द बेस्ट स्पीच कब देता है बंदा, जब प्रिपेयर नहीं है तुम उसको लाके स्टेज पे खड़ा कर दो, बोल, तभी देता है बेस्ट स्पीच। जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो आज हमने देख लिया। अरे मतलब सिनेरियो तो तुम खुद बनाओगे। 5 साल निकल गए, अब बताओ, तुम खुद बताओ क्या क्या हो रहा है, क्या हो चुका है। 5 साल निकल गए हैं, 2031 चल रही है, आज कितनी डेट है, 10 मई, रात के सुबह के 3 बज रहे हैं। बताओ क्या चल रहा है, कहाँ हो, क्या हो, एग्जैक्टली डिफाइन इट लाइक दिस कि मैं कहाँ हूँ, क्या हाँ कहाँ हूँ, क्या करूँ, यही दिस इज योर क्लैरिटी पाथ। एडिटिंग के अलावा जो हम चाहते हैं कि मैं अपना पर्सपेक्टिव इंटरनेट पे रखूँ। ओके ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करना है मतलब, ओके एक चीज़ हो गई, चलो। और उसके रिलेटेड लाइक जितना अच्छा कर सकूँ उसमें, वो कितना अच्छा, कितना अच्छा। एक एग्जांपल दे तो नीतीश राजपूत जैसा कुछ। ठीक है, ठीक। सो लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट कंटेंट, क्या करना चाहते हो कंटेंट से। पर्सपेक्टिव तो तुमने रखा, हाँ, बट करना क्या चाह रहे हो उस कंटेंट से, व्हाट आर यू डूइंग। जैसे ये छुड़वाता है जॉब लोगों की, हाँ, ठीक है, और द राइट इन्फॉर्मेशन, लाइक लोगों को होना चाहिए कि ये एक बंदा ऐसा है जो चीज़ें सही जगह से सही सोर्सेज से ला के रखता है और अपने वे में रखता है। क्या सही है क्या गलत है, अभी इंटरनेट पे 1000 चीज़ें ऐसी है जो गलत, मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोग
सही इन्फॉर्मेशन नहीं होता, वो 10 आर्टिकल पढ़ लेते हैं, अब वो रीचेक नहीं करते कि कौन सा आर्टिकल कितना सही है, कौन सी न्यूज़ कितनी सही है, या कौन सा टॉपिक सही कितना है, और वो बस रख देते। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि कि लोगों को राइट नॉलेज हो चीज़ों के बारे में, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। ठीक है। अब जो मैं चूज़ करूँगा, चाहे वो हो, चाहे जो अलग अलग पर्सन है, सब अपना अलग अलग है सबका। ठीक है, आगे और चलो, मतलब ये तो हो गया। एक कंटेंट अब हाँ, और मान लो कितना पैसा अकाउंट में, कहाँ घर है, क्या है, किस सिटी में, ये सब एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग। क्या कपड़े पहनते हो, कौन सा फ़ोन है, सब कुछ, कौन सी गाड़ी है, बाइक, कार, सब। इमेजिन करें। हाँ, यू हैव टू इमेजिन। इमेजिन नहीं, प्लान करना होता है 5 साल आगे का। सो देयर इज अ बुक, मैंने पढ़ी नहीं है बट मैं बता दूंगा उसमें क्या है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये वो हो रहा है, इट्स दैट। मतलब तुमको प्लान करके चलना पड़ेगा ना 5 साल बाद। तुम बोल रहे थे कि ये हो जाए तब मैं छोड़ने का सोचूंगा। आई मीन यू डोंट इवन नीड टू प्लान, बट इमेजिन करना बहुत जरूरी है। इमेजिन तुम सोचो, अगर तुम्हें पता ही ना चले, हाँ, मैनिफेस्टेशन भी तुम तब करोगे ना जब तुम्हारे पास आइडिया हो, ठीक है। अगर तुम्हें पता ही ना हो कि मैकबुक एग्जिस्ट करती है दुनिया में, तो तुम मैनिफेस्ट क्या करोगे? ठीक है, तो वो अब तुम जंगल में आदिवासी को जाके बोलो मैकबुक मैनिफेस्ट करो, उसने देखा ही नहीं है मैकबुक आज तक, कैसे मैनिफेस्ट करेगा? हाँ। तो इट्स लाइक, तो तुम्हें इमेजिन तो करना पड़ेगा ना पहले, कितना बड़ा घर है, कितना पैसा है अकाउंट में, कौन सी गाड़ी है, कौन सी कार। आई मीन ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वैसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट पहली बात, अगर ये मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, ये नहीं होंगे आज के टाइम में, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलने नहीं वाला, इसलिए बोल रहा हूँ। और ये सब करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए भी कि बताता हूँ, लाइक लोग बोलते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, अच्छी बात है, बट इट्स लाइक अंटिल अनलेस यू डू एक्सपीरियंस इट, तुम्हें पता नहीं चलेगा अच्छा कि ये तो ज़रूरी ही नहीं था। जब तुम दुनिया भर का सबसे ज़्यादा पैसा कमा लोगे, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा, ओह, पैसे कमाना ही गोल नहीं था। बट वो तब तक रियलाइज़ नहीं होगा जब तक कमाओगे नहीं। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा गड्ढे में से बाहर कैसे आना है, तो तुम गड्ढे में गिरोगे नहीं, बाहर से खड़े होकर भले ही नापते रहो, अच्छा हाँ 10 फीट का गड्ढा है, इसको मैं ऐसे नाप, जैसे वो धमाल में नहीं करता है वो कार को नकाने के लिए, वो खड़े होकर अच्छा इतनी लंबी है, इसको ऐसे निकालेंगे तो स्पीड पे आऊँगा। हाँ, तो बताओ तुम। हाँ सब बताओ क्या क्या है। सही अच्छा घर हो, बैंक अकाउंट में एक कितना 6 to 7 डिजिट नंबर्स, 6 to 7 नहीं, यू जस्ट से अ नंबर। 5 साल में 6 डिजिट कुछ नहीं होगा इंडिया में, यू नो। 6 डिजिट का मतलब कितना होता है पता है? बस 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख आज के टाइम में कुछ नहीं है। 9 लाख में प्लॉट भी नहीं आएगा अभी बेंगलोर में, कार भी नहीं आएगा। ठीक है। आई एम सेइंग कि लाइक इवन चूज अ राइट नंबर, तब तो यू हैव टू थिंक बिग। एक नंबर बोलना बड़ा बात है ना। हाँ बोलो नंबर, मेहनत करना पड़ता है। सो यू डोंट हैव टू फिगर आउट। तो तब मेहनत कब करोगे जब तुम्हारे पास नंबर होगा मन में, वही बोल रहा हूँ। ओके, जिन्हें गहराई, समुंदर की गहराई नापने का शौक होता है ना, वो नहीं सोचते कितना गहरा है, तो बस कूद जाते हैं। तो बट तुम्हें पता तो होना चाहिए। बताओ, ये वीडियो तुम 5 साल बाद देखोगे, हाँ, बोलो एक नंबर। नंबर तो बोलो, यू हैव टू से इट, डिसाइड, तभी तो ऑन स्पॉट रखा है। बताओ, सोचो 3 करोड़ कितना, वो एग्जैक्ट नंबर, यू नीड टू हैव एग्जैक्ट नंबर, कुछ भी बोलो चलेगा, से इट। 5 to 6। चलो ठीक है, मान, चलो ठीक है 6 करोड़, ठीक, चलो ठीक है, मान, हाँ ठीक है, ठीक है। और अब बाकी की चीज़ें और जो रह गई थी, कार, बाइक, वो सब तो उतने पैसे आने के बाद तो वो सब तो आएगा ही। 10%। तो मैं ये बोल रहा था कि तुम बोल रहे हो मतलब तुम जॉब नहीं छोड़ सकते हो, या तुम वो अलग अलग रीजन से, मतलब यहाँ फैमिली या जो भी, तो मतलब तुम्हें अपने एडिटिंग पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब कि तुम ये जॉब छोड़ के तुम इससे बेटर पे जा सकते हो? नहीं यार, ये नहीं है। तो छोड़ने का कैसे नहीं सोच पा रहे हो तुम कि हाँ 1-2 साल तक छोड़ ही नहीं सकते हैं? तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तब? तो अपॉर्चुनिटी अभी मैं उस फेज में हूँ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं अभी ज़्यादा थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ चीज़ों को लेकर। तो तुम्हें लग रहा है तुम कंफर्टेबल हो गए हो? हाँ, वो तो है। कितने दिनों से? ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स। हाँ, और अगर इसी रफ्तार पे चलते हो तो तुम्हें क्या लगता है सही होगा वो तुम्हारे लिए? नहीं, अगर इस स्पीड से चलेंगे तब तो ठीक नहीं है। तो वो स्पीड अब बढ़ाना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत, सिर्फ मेहनत या और भी कुछ? मेहनत, कनेक्शंस अच्छे बनाने,
धीरे धीरे ग्रो करना अपने आप को भी, हाँ, वर्क के अकॉर्डिंग। तुमने एक जॉब में लगभग 1 साल से ज़्यादा दे दिया है और तुम कितना भी बोलोगे हाँ सीखने को मिला, वो सीखने को मिलता है लेकिन वो स्टार्टिंग के मान लो 4 से 5 महीने ही मिलता है। उसके बाद टास्क रिपीटेटिव हो ही जाता है। अगर वो एजेंसी नहीं है तो एजेंसी में है कि नए नए काम आते रहते हैं, ये क्लाइंट गया फिर नया क्लाइंट आया, तुम बहुत जल्दी स्पीड में सीखते हो। लेकिन जब तुम किसी एक क्रिएटर के साथ करते हो या 2 क्रिएटर के साथ तो वो स्टाइल हो ही जाता है वो सेम। तुम कितना भी सोचोगे कि मैं सीख रहा हूँ लेकिन वो लेवल हो ही जाता है कि हाँ सेम स्टाइल चल रहा है तो वो स्टक हो जाता है। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि हाँ वही हो रहा है तुम्हारे साथ कि तुमने 5 महीने या 6 महीने में कुछ भी नया नहीं सीखा, सेम स्टाइल फॉलो हो रहा है? हाँ, वो एक टाइम आने के बाद वो एक सिचुएशन लगता है, मतलब एक लाइन सीधी हो ही जाती है कि वो एक ही लाइन पे चली जा रही है, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। हाँ, तो हाँ वो तो होता मतलब तुम है। नीचे जाने से डर रहे हो? हाँ, नीचे जाने से तो हर सब डरते हैं। तो नहीं, इसका ये मतलब है ना तुम अपने स्किल्स पे भरोसा नहीं है तुमको, तुम्हें लग रहा है कि तुम नीचे चले जाओगे। तुमने लगभग अब 2 या 3 साल दे दिया एडिटिंग को, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नीचे चले जाओगे? नहीं यार, ये आई थिंक क्वेश्चन ही ऐसा है कि घुमा दिए हो। एडिटिंग का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास 3 साल का है तो देयर इज ओनली वे टू टॉप। तुम्हें नीचे जाने का सोच भी ख्याल भी कैसे आ रहा है कि मैं नीचे चला जाऊंगा? नहीं, तुम क्या पूछ रहे हो कि तुम एडिटिंग वाइज नीचे जा रहे हो? मतलब अगर तुमने ये जॉब छोड़ा, तुम बोल रहे हो हाँ। ना कि प्रॉब्लम हो सकता है अगर छोड़ दिया तो पैसे नहीं आएंगे या ये वो, तुमने ये जॉब छोड़ा तो तुम्हें बेटर जॉब भी तो मिल सकता है ना? हम यहाँ नहीं छोड़ने का कारण है कि हम अभी चाह नहीं रहे कहीं की स्विच करें। हाँ, वो एक कंफर्टेबल जोन में हम फंस चुके हैं अभी। हाँ। तो उसी चीज़ पे हम चलते जा रहे हैं बस। तो इसको लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कारण छोड़ेंगे तो नीचे, नहीं, नीचे कभी नहीं जाएंगे यार। हाँ, नीचे कैसे जाएंगे? सो देखो इट्स लाइक एक गाय खूंटा पता ना क्या होता है ठीक है। गो गो ऑन। हाँ, खूंटा पता ना क्या होता है? हाँ। ठीक है, तो अगर गाय को खूंटे से बांध दो, ठीक है, या घोड़े को खूंटे से बांध दो, ठीक है, तो वो जितना उस रस्सी की रेडियस है ना, उसे उतने एरिया में घास खा सकती है या घास खा सकता है घोड़ा है तो, ठीक है। अब उनमें इतनी अकल नहीं होती है कि उन्हें पता हो कि अच्छा इसको हम निकाल लेंगे तो हम और आगे की भी घास खा के आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल दूं तो जो दौड़ाने वाला घोड़ा होता है ना, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। वाई? बिकॉज अगर नहीं बांधेंगे तो उसको देखेगा अच्छा यहाँ घास है, वो दौड़ना छोड़ के पहले घास खाएगा, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, मतलब जो उससे चलते हैं, मैं सॉरी टांगे वाले जो होते हैं, दौड़ने वाले तो दौड़ते हैं क्योंकि मारते हैं, बट टांगे वालों को बता रहा हूँ लाइक छुपा के रखते हैं, सो उन्हें सामने बगल में कुछ ना दिखे, बस चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है लाइक, तो ये लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, अच्छा हम इस खूंटे से बंधे हुए हैं, हमें से अगर हम इस खूंटे से बाहर निकल आएंगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास पूरी दुनिया की घास है खाने के लिए, ठीक है, तुम सिर्फ एक जगह सीमित नहीं हो। प्लस एंड कल वाली रील का एग्जांपल आ रहा था, योर रॉक बॉटम योर रॉक बॉटम इज अ ट्रैम्पोलिन, ठीक है। क्या होता है ट्रैम्पोलिन, कैसे काम करता है? ट्रैम्पोलिन नहीं देखा? उस पर कूदते जितना हैं, जोर से दबाओगे जितना जोर से- नीचे हाँ, जाओगे। हाँ, हाँ, जितनी फोर्स के साथ नीचे जाओगे उतना फोर्स के साथ वो ऊपर फेंकेंगे। तो वही है। सो लाइक पहली चीज़ तो यू डोंट हैव टू फियर फेलियर, ठीक है। हाँ नहीं मिला अच्छा काम, नहीं मिले वो तब आएगा जब स्किल्स ऐसी हों, बट अगर तुमने स्किल्स अच्छी कर रखी हैं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ख़राब काम मिलेगा। स्टैंडर्ड्स हाई हैं तो अच्छा ही काम मिलेगा, अच्छा ही क्लाइंट मिलेगा या अच्छी ही जॉब मिलेगी, ठीक है। प्लस यू डोंट हैव टू फियर फेलियर, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बट वो मेक श्योर रखना है कि तुम्हें नहीं मिल रहा तो तुम नीचे जाके काम नहीं करोगे, वो स्टैंडर्ड गिराना है। इट्स लाइक कि डेली रेप्स तुम जिम में जाके मार रहे हो, तो अगर तुम एक बार क्या बोलते हैं उसको डेडलिफ्ट तुम 50 या 100 kg की मारने लगे हो तो तुम 30 किलो की मारोगे? नहीं मारोगे ना। इट्स लाइक स्टैंडर्ड से नीचे जा रहे हो, ये मैं 30 किलो की मारूंगा, ठीक है, तो वो ईगो कि मैं इससे नीचे काम तो करूंगा नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा, वो हैव टू हैव दैट। तो उतना माइंडसेट ये तुम्हारा एडिटिंग या जॉब में भी होना चाहिए, इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा, इतना तो हो ही जाएगा, कहीं भी अप्लाई करूँ मैं इतना तो मिलना ही है मेरे को। हाँ, तो मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं ना, मैं बस बोल रहा हूँ कि मैं स्विच नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैं उस पे कंफर्टेबल जोन में फंसा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यही मेरे लिए अभी ठीक है।
तो वही तो Stable. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, लाइक तुम वो गाय हो जो उस खूंटे से बंधी है कि मैं कंफर्ट हूँ, यही घास इसलिए सबसे तुम अच्छा उतनी है। ही घास खा रहे हो, यही घास ठीक अच्छा है। है। अब वो मैं यही घास खाऊंगा। उगनी ही बंद हो गई तो मैं पूरी खा ली, अब बचा ही नहीं है वहाँ कुछ तुम्हें खाने पता को। नहीं कि ये घास भी खा सकता हूँ, ये भी खा सकता हूँ, ये भी खा सकता हूँ, पूरा घास ही मेरा है। तुम्हें ये सोचना होगा ना। और वो रस्सी लंबी हो नहीं सकती है। हाँ, वो तब वो लंबी वो हो हो ही सकती नहीं है कि सकता है। जैसे तुमने किया पिछली साल कि तुम सिर्फ वीडियो एडिटिंग से छोड़ के तुम थंबनेल में आए, फिर तुम पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में चले गए, ठीक है। तो थोड़ी सी लंबी हो गई, अब उसको और लंबी करनी पड़ेगी। उसको करना ही पड़ेगा। तो या तो लंबी करो या फिर निकलो, तुम्हें हर महीने लंबा करना बी होगा फ्री, ठीक है। बी फ्री का मतलब है कि या तो फिर यू गो बिकम अ फ्रीलांसर, यू स्टार्ट वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। एक साथ 3-4 कंपनी के साथ काम करो तो तुम एक खूंटे से नहीं बंधे हो, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो कम से कम एक कदम तो बढ़ा रहे हो ना। ठीक है। इट्स लाइक दैट। या प्लस अभी भी जब तुम उसके साथ कर रहे हो काम तो उधर रूप लंबी थी, बट तुम पता है कि घर पे आके तुम कुछ नहीं कर रहे हो, खाली हो, तो फ्रीलांस काम करो। फ्रीलांसिंग करो। हाँ, बड़े ऐसे प्रोजेक्ट मतलब जो बहुत टाइट है डेडलाइंस, यू कैन टेक बिगर प्रोजेक्ट फॉर अ वीक लॉन्ग, हर ठीक है। तरह का काम अवेलेबल है, तुम्हें बस सोचना है कि हाँ मैं ये करने के लिए रेडी अब जैसे हाँ, इसका एग्जांपल भी वहीं से आएगा ना, तो तुम बोले तो वीडियो एडिटिंग सीख ली, तुमने देखा लक्ष्य की वीडियोस, फिर तुमने रचित को देखा, फिर तुम यूट्यूब पे चले गए, तो वही आइडिया देन क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी होती है तब आइडिया जनरेट, मतलब आई मीन आइडिया जनरेशन होती है तब क्यूरियोसिटी आती है, फिर जब क्यूरियोसिटी आ गई तो तुम रिसर्च करोगे, ठीक है। ठीक है, सेम लाइक नाउ कि अब जब तुम्हें पता है कि शाम को मुझे फ्रीलांस काम करना है तो यू गो सर्च फॉर फ्रीलांस वर्क्स, ठीक है। इससे गिग्स मांगोगे कि भाई कुछ काम है तो पड़ा है दे दो, ठीक है। बट इट्स लाइक यू हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल ना, तो वही इट्स माइंडसेट प्रॉब्लम बेसिकली, वो कुछ नहीं है। और हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं, इवन दीज बुक्स जो मैं पढ़ता भी हूँ, बुक्स कैन ओनली टेल मी, आई एम द वन हु हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ। सेम गोज, अगर महाभारत का एग्जाम्पल लें तो श्री कृष्ण ने तो बस बताया अर्जुन क्या करना है, अब अर्जुन नहीं करता तो कुछ नहीं होता, होती नहीं महाभारत, ठीक है। अब बोल तो रहे थे, कितनी बार बोला कि सामने वाले तुम्हारे परिवार की है ये मत सोचो, ठीक है। अधर्म के साथ खड़े हैं तो तुम्हें मारना पड़ेगा, अब नहीं मारोगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। और तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, बात तो बराबर वैसे ही पढ़नी है, ठीक है। बट अब अर्जुन को जब रास्ता दिखाया, अर्जुन अगर मोटिवेटेड ही नहीं होता मारने के लिए तो महाभारत का तो निष्कर्ष ही नहीं निकलना था, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट के मैंने बुक तो पढ़ ली, मुझे समझ में तो आ गया, लेकिन अब मैं चलूँ ही ना, ठीक है। मुझे यहाँ से पता है कि जैसे हमें आज वो कैफ़े तक वहाँ जाना था क्लब में, ठीक है। हमने रास्ता चुन लिया, इस क्लब जाना है कर, अब जब जाएंगे ही नहीं तो पहुँचेंगे कैसे क्लब तक, तो दैट्स द पॉइंट। जैसे हम हर बार आते हैं कि रामेश्वरम कैफ़े जाना, लेकिन हाँ, वो वीकेंड है, भीड़ होगी, ट्रैफिक हो, गए तो है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भीड़ है कि कैफे। वही खूंटे से बड़े हो जाते हैं, जूस पी के आ जाते हैं। लाइक लास्ट, तो फिर लास्ट टॉपिक क्या होगा कि कंक्लूजन क्या निकलता है इतने? वो तुम बताओगे तुम ना? बताओ। मेरे लिए तो कि हाँ, आने वाले कुछ दिनों में हाँ ट्राई टू नेक्स्ट क्या? अच्छी जगह पे फिर से। हाँ फिर तो वो तो तुम्हें जॉब के So साथ what is the करते next रहना होगा ना? jump? Basically the question कितना is, परसेंट या next क्या, jump कुछ क्या है? बताओगे ना तुम? तुम एक पेडेस्टल पे ही खड़े हो, इट्स लाइक तुम एक जगह स्थिर खड़े हो, अपना अगला स्टेप क्या है, किस डायरेक्शन में रख रहे हो वो भी है, कहाँ रखना है। अपना स्किल को और अच्छा ग्रोथ करके देन फिर बढ़िया जगह ट्राई करते जाना है। किस डायरेक्शन, बेसिकली मैं इस पे आने वाला था कि तुमने बोला 2 चीज़ें, 6 करोड़ 5 साल में बैंक अकाउंट में होना चाहिए, चलो 7 करोड़ 5 साल में बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बना नितेश राजपूत के जैसा। फॉर दैट व्हाट आर यू डूइंग टुडे? कितने तो वीडियो रिकॉर्ड लर्निंग किए तुमने? स्क्रिप्ट राइटिंग कि कैसे स्टार्ट करते हैं। कैसे सीखते हैं बताना जरा, कैसे सीखते हैं? लर्निंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग? हाउ डू यू लर्न? हाउ डू यू लर्न कि मतलब पहले तो एनालाइज करता हूँ कि कैसे वो लोग बातें कर रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं, कितने, जैसे एक टॉपिक अगर वो लेते हैं तो उसको कितने टाइप्स में ब्रेक करते हैं पूरे स्क्रिप्ट को। पहले क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके बाद उसका एंड में कंक्लूजन, बीच में उसका पूरा स्टोरी कैसे 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 वो सब बनाते ये हैं। तो तुमने क्लास ठीक 5 है, में ही पढ़ा चलो था। नहीं मैं कैसे ऐसे होता है? तुमने मेरा वो वीडियो एडिट किया ना, यू कैन नॉट लर्न टू स्विम, हाँ। मैंने उसमें क्या बोला है? कंटेंट क्रिएशन का ही बात किया था ना? हाँ, क्या? उतना याद नहीं रहता। मैं कि जब तक मैं तुम आता हूँ ना, रिकॉर्ड नहीं करते हो तब तक तुम सीख नहीं पाओगे, कितना भी ट्यूटोरियल देख लो, तो तुम वही कर रहे हो ना? वह वही याद लाइक कि तुमने वीडियो एडिटिंग अच्छी कब सीखी? जब तुमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, अब तुमने खुद एडिट करना स्टार्ट किया, सब खुद एडिट करना स्टार्ट, तो कंटेंट क्रिएशन कब सीखोगे? स्क्रिप्ट राइटिंग कब सीखोगे? सब खुद करना स्टार्ट।
तो आई मीन ब्रेक डाउन करके तो तुम 50 लिख, मैं कह रहा हूँ पूरा घर भर दो तुम ब्रेक डाउन कर करके, बट कुछ काम नहीं आएगी अगर तुम लिखोगे नहीं एक स्क्रिप्ट तो, और लिखोगे नहीं और कैमरे के सामने आओगे नहीं तो पब्लिश करो उसे, हम लोग को दिखना चाहिए हाँ कर रहा है और बंदा। नितेश राजपूत जो आज है उसको 6, 7, 8, 10 साल लगे, तो 5 साल बाद तुम जो होगे उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुडे। तो जो शाम के 5 to 9 है उसमें यू हैव टू मेक कंटेंट, भले ही फ्रीलांस मत करो, यू हैव टू मेक राइट स्क्रिप्ट डेली एंड मेक अ वीडियो, शॉर्ट फॉर्म बनाओ डालो, पता चल जाएगा कि लोग बता भी देंगे कहाँ गलती कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो। फीडबैक से ही तो हो गए। दिस इज थिंक अगेन। गलती कर दिया मैंने, तुषार वाला वीडियो मुझे भी देख लिया। तुषार वाला तो अभी बाहर ही नहीं आया अभी तो वो देखो तुषार बोल रहा है जॉब छोड़ देगा अब। जब पॉडकास्ट कर रहे थे हम तो वो बोल रहा था 1 साल बाद छोड़ेगा, अभी सोचेगा। अभी तो आज मैसेज कर रहा है कि अब मैं छोड़ने का सोच रहा हूँ। सो दिस इज हाउ थिंक अगेन वर्क्स, इंस्टेंट। इवन ना भी करे, खैर हमारा मोटिव ये नहीं है कि तुम छोड़ो कुछ मत करो, इवन हमारा मोटिव इस पॉडकास्ट के साथ कुछ नहीं है, ठीक है, इट जस्ट कन्वर्सेशन विद गाइस, ठीक है। तुम मुझे कुछ सिखाओगे, ये मुझे कुछ सिखाएगा, ये तुम्हें कुछ सिखाएगा, हम दोनों एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, तीनों एक दूसरे, दिस इज़ व्हाट दिस मीन्स। इसका ही मतलब है थिंक अगेन, ठीक है। प्लस यू आर कीपिंग योर ईगो असाइड, के मैं नहीं सोच रहा कि मेरे को तुम दोनों से ज़्यादा आता है, ठीक है, मुझे भी 1-2-4 चीज़ें पता चले कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग है, इसका पर्सपेक्टिव अलग है, बट इस कन्वर्सेशन के बीच में हम सबको जितने होते हैं, ठीक है, यूजली अभी तक हम 4 मैक्स ही गए हैं, बट बता रहे हैं जितने भी होते हैं, ठीक है, एवरीवन रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर डिसीजंस दैट दे हैव मेड थ्रू आउट दैट लाइफ, बिकॉज हम सब पे बात कर रहे होते हैं। अब मैं तुमसे क्यों स्टार्ट किया, कहाँ से वीडियो एडिटिंग, कि अब तुम ये इस बात पे सोचोगे थे कि मुझे वीडियो एडिटिंग ही करनी थी, ठीक है। अब तुमसे मैंने एक क्वेश्चन क्यों पूछा 5 साल बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुम सोचोगे तो कि अच्छा हाँ कंटेंट क्रिएशन करना है तो आज मैं क्या करूँगा, नहीं पूछता तो तुम 5 साल बाद ही स्टार्ट करते, बट अब एटलीस्ट यू विल थिंक अबाउट कि हाँ चलो अगले साल तक स्टार्ट करूंगा, या 6 महीने में, 2 महीने में भी हो सकता है कल स्टार्ट कर दो। ये चीज़ तो मैं लास्ट 6 मंथ 7 मंथ से भी सोच रहा हूँ अभी, हाँ, कि यार आज मैं कैमरा उठा लूँ और कुछ शूट करूँ, तो चाहे किसी भी, मुझे बहुत सारे, मैं जब बोल रहा हूँ कि कोई टॉपिक को मैं देख रहा हूँ बार बार और रिसर्च करता हूँ, तो लाइक मैंने बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स है जिसपे मैंने थोड़ा थोड़ा सोचा है कि अरे भाई ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वो कभी आया नहीं कि यार शूट कर लेते हैं, वो चीज़, वो स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ। सॉरी टू कट यू हियर, आई मीन आई विल जस्ट से, व्हाट डू यू थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज मेकिंग बिलियंस, मिलियंस, और उतना दूर भी छोड़ दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम और यू एंड मी, बताओ। मैं स्टेप नहीं ले रहा, मतलब मैं जिस चीज़ के लिए सोच रहा हूँ उसके लिए काम नहीं कर रहा। हाँ, सो लाइक इट्स आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन के बीच का जो गैप है वो हमारा कम है, ठीक है, इसका एंड पॉइंट ही नहीं है। हाँ, सो वही तुम्हारा लाइक एंड पॉइंट, आइडिया यहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है पता ही नहीं है, ठीक है। हमारा एटलीस्ट आइडिया यहाँ है तो इम्प्लीमेंटेशन एटलीस्ट है। बिलियनर्स होते हैं ना, उनका आइडिया यहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ है, जितनी देर में आइडिया उतने में इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ थिंग्स, बट उन्होंने बिल्ड किए हैं उन्होंने विथ टाइम, ठीक है, हम उस फेज में, बट यू हैव टू लाइक डिक्रीज द, अगर तुम सोच कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो होगा कैसे। वही वो सेम एग्जाम्पल, तुम पानी में नहीं कूदोगे तैरना नहीं सीखोगे, किताब भले ही पढ़ते रहो, अच्छा हाँ हाथ चलाने होते हैं, पैर चलाने होते हैं, ठीक है, जब तक डूबोगे नहीं हाँ तब तक डूबोगे नहीं, तब तक बचना नहीं सीखोगे, वही गड्ढे में गिरोगे नहीं, बाहर निकलना नहीं सीखोगे, इट्स लाइक सेम। वही बोल रहा जब तक तुम, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब तक तुम फास्ट फूड नहीं खाओगे तो पता नहीं अच्छा फास्ट फूड क्यों नहीं खाना होता है, जब पता चलेगा लीवर की ऐसी तैसी हो गई है, अच्छा फास्ट फूड नहीं खाना था। सेम गोज विद एल्कोहल ड्रिंकिंग गाइस, यू खूब पियो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोकता नहीं, बिल्कुल पियो, जब खराब होगा लीवर तब वो अच्छा नहीं पीना होता है, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। मैं तो बिना पिए उस स्टेज पे पहुंच गया था, मेरा लीवर इज लाइक फैटी लीवर में आ गया था बिना पिए ये, ठीक है, बिकॉज खाने का हाल ऐसा था, तो आई नो कि हाँ भैया मेरे को क्या नहीं करना है, इसलिए बाहर क्यों मना कर रहा था, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड एवरी सिंगल थिंग जितना मैं कम खा सकूँ बाहर। सो सेम, अगर मैं ये घर नहीं लेता तो पता चला अच्छा बेंगलोर में क्यों नहीं रहना था या क्यों रहना है, क्यों रहना, सो इट कैन बी लाइक दैट। और उस माइंडसेट से तो कभी मत जाना कि लाइक कुछ गलत ही हो जाएगा, यू हैव टू लाइक चेंज दैट। कहीं भी जाओ, बी इट एनी प्लेस, मतलब तुम्हें नहीं भी जाना है, हाँ मतलब नहीं भी जाना हो कहीं, गलत मतलब कि कुछ नेगेटिव होगा, आई मीन इट्स लाइक दैट, कहीं नहीं भी जाने का मन है बट फिर भी तुम्हें फोर्सफुली जाना पड़ रहा है, बट डोंट थिंक कि
कुछ मे बी कुछ भी अच्छा, ऑलवेज लुक फॉर अपसाइड। सो द कंक्लूजन इज कि हम लोग कल रामेश्वरम कैफे जा रहे हैं। हाँ कल जाएंगे, चलते हैं। दोपहर में ही चल लेंगे, कम से कम भीड़ होगी। कंक्लूजन इज दैट Conclusion मेरा मिल गया फर्स्ट स्टेप जल्दी लेना होगा, नहीं तो ये वीडियो बाहर आने से पहले। चलो कैमरा उठाओ, बोलना स्टार्ट करो पहला स्क्रिप्ट। अब जैसे मेरा आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन में कितना गैप है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें रैप्स की ज़रूरत क्यों है, वाई यू नीड टू रिकॉर्ड एवरी सिंगल डे, या वाई यू नीड टू डू जिम एवरी सिंगल डे, भले ही तुम एक सेट मार के आओ। सॉरी टू कट यू ऑफ, लाइक अगर तुम मुझे सजेस्ट करोगे तो कि कंटेंट क्रिएशन मान लो मुझे करना है, मैं बहुत चाहता हूँ कि हाँ मैं करूँ, तो क्या सजेस्ट करोगे कि मैं क्या करूँ? ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन चैनल बनना है, ताकि वो, क्योंकि वो मुझे लगता है कि भाई वो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। लेकिन अगर तुम बताओगे, तुम मुझे इतने देर में जितना जाने, हम लोग काफ़ी एक दिन 2 दिन साथ में घूमे, तुम शांत रहना, मुझे पता है क्या बोलना है, बोलो। तुमको पता है कि हम अभी कैसे कैसे अपने बारे में अभी बताए, तो तुमको क्या लगता है कि अगर तुम सजेस्ट करोगे कुछ हमको कि तुमको कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, तो किस चीज़ में करना चाहिए? ठीक है, मैं ये कैमरा में देख के बोलूँगा पहली चीज़ तो कि देखो, क्योंकि सबके पास एक क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट थिंग इज दिस इज़ द एम्प्लॉय माइंडसेट बेसिकली, और ये अभी मेरे साथ भी हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा और मैं बेटर आंसर भी दे पाऊँगा। पहली चीज़ के मतलब हाउ एम्प्लॉयज थिंक कि समवन विल कम एंड टेल देम व्हाट दे हैव टू डू, दे वेट फॉर परमिशन। तो मैं क्यों बताऊँ, तुम वो करो ना जो तुम्हें पसंद है, मेरे बताने से क्यों चलोगे? वाई आई शुड कंट्रोल योर लाइफ? भगवान हूँ मैं ना, तो मैं क्यों कंट्रोल करूँ? वाई शुड गिव यू लाइक क्या बोलते हैं कि मैं ऑर्डर दूँ कि भाई ये इसमें बनाओ, नहीं आ रहा, मैंने बोल दिया कि तुम गेमिंग वीडियोस बनाओ और तुम्हें मज़ा ही नहीं आया तो बताओ। मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग भी हो सकती, मे बी कि हाँ मैंने भले इतनी देर सुन लिया, तो मैं या 2 हफ्ते से जानता हूँ मैं, बट स्टिल आई डोंट नो यू फुल। तुमने कितने 23 साल के हो, 24 साल के हो, ठीक है, तो 23 साल तुमने जिए हैं तुम्हारे, मैंने तो नहीं जिए ना, तो आई डोंट अंडरस्टैंड यू दैट वेल, यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर, तुम्हें ही पता होगा कि क्या बेटर करते हो। एंड हाउ आई एम एबल टू गिव दिस आंसर इज नवल रविकांत की बुक है, मतलब जो एरिक जॉर्गेसन ने लिखी है, द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत, पढ़ लेना, ठीक है। उसमें हर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन या 5वें पेज की बात तुम एक ही चीज़ पढ़ोगे, डू वॉट यू लव, ओनली डू वॉट यू लव, डू नॉट लेट एनी वन एल्स कंट्रोल योर लाइफ। एक और बुक है वो रखी है पहले ही, द आर्ट ऑफ फोकस, ठीक है, उसमें भी हर दूसरी बार में यही आंसर है, डू नॉट लेट एनी वन कंट्रोल योर लाइफ। वॉज द डिफरेंस क्या है? यू डोंट हैव टू वेट फॉर परमिशन, तुम मेरे से परमिशन, तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, नहीं परमिशन नहीं, इसको वैलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। कैसे वैलिडेशन कैसे? तुमने बोला कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन बनाना है, ठीक है, नाउ यू वांट कि कोई उसको सपोर्ट कर दे तो मैं बनाने लग जाऊंगा, कि कोई बोलेगा कि अच्छा हाँ तुम्हें इन्फॉर्मेशन में बनाना चाहिए, अच्छा ठीक है, ये नीश बड़ी अच्छी है, तो तुम्हें वैलिडेशन मिल गया ओके कि अब मैं हाँ अब बनाऊंगा। बट व्हाई डू यू नीड दैट फ्रॉम एनीवन एल्स? यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि हाँ भाई मेरे को इसमें, तुमने बोला, मैं तभी पूछ लिया था पहले, ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन मेरे से पहले पूछते तुम रिटर्न में, मेरे पूछने से पहले ही तभी मैंने पूछ लिया था कि लाइक अब तुमने खुद ही बताया कि तुम्हें इस फील्ड में है, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है कि मैं बताऊं, तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हें किस में काम करना है, कंज्यूम किया है वही। और दैट इफ समथिंग दैट इंटरेस्ट यू वेरी वेल, यू जस्ट हैव टू डू दैट। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें मजा, तुमने खुद ही बोला तुम वीडियो एडिटिंग का तुम्हें मजा आता है प्रोसेस में। मिल गया मुझे एक्चुअली आंसर मिल गया, क्लियरिटी ही चाहिए था, लेकिन वो मिल गया, तो वही था मतलब कहने का। So, वो आना आंसर ऐसे चाहिए था, वो बस ऐसे आया। ठीक है, तो यही दिस इज हाउ यू रीथिंक, ठीक है। अगर मैं सीधे आंसर दे देता तो तुम, दिस इज हाउ आई थिंक अगेन। हाँ, अगर मैं सीधे आंसर दे देता तो तुम सोचते ही नहीं। और एक और बात, इट्स लाइक हमें भी मतलब रिसेंटली तो नहीं पता चला, बट इट्स लाइक सेम कि लाइफ की फिलॉसफी सबके लिए सेम होती है, ठीक है, तो मैं एक्सपीरियंसेस सेम होंगे, बट एक्सपीरियंस करने का तरीका अलग है, ठीक है। तुम दोनों एक सेम सिटी से हो, ठीक है, बट स्टिल तुम दोनों का एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होंगे, ठीक है। तुम्हें स्कूल में कुछ और हुआ होगा, तुम्हें कुछ और मिला होगा, तुमने कुछ और किया होगा, तुम्हारे दोस्त अलग तरीके से, लाइक everyone is different in some way, so you cannot relate to anyone else। इसलिए तुम्हें किसी सेम स्कूल में थे, सेम फ्रेंड्स थे, तो भी तुम
कुछ और कंज्यूम किए हो या तुम्हारी फैमिली कुछ और थी? अब हाँ वही इवन अब तुम तो चलो दूर की बात छोड़ो, तुम मैं कह रहा हूँ भाई मैं भी ट्विंस में आ जाओ, ठीक है, ट्विंस एक टाइम पे एक साथ 2 बच्चे पैदा हुए, सेम घर में है, सेम पेरेंटिंग मिली, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दोस टू गाइस। क्या है किसकी, छोड़ो। हाँ सो वही बोल रहे हैं कहने का, बट मैं अब तो आउट ऑफ जोन हो गया। मैं किस बात पर बोल रहा था, कैसे टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने? भाई मैं भी आउट ऑफ जोन में था। So like this is what Think happens. again. So this is what happens when you guys when you record a video at 3 a.m. and you are like fully tired up, but you still like going. अब मुझे लग भी रहा है कि like it's going to like So बिना एंड हुए ये खत्म होने नहीं वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। So वो कंटिन्यू ही रहेगा अभी तो। I don't think so। दिन में सोएंगे हम। नवल रविकांत ने बोला है, ठीक है, in future there will be 8 billion startups। ठीक है, 8 बिलियन स्टार्टअप का मतलब क्या है? एवरीवन विल हैव अ 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, दे आर, क्योंकि तुम खुद सोचो तुमने काम करना क्यों स्टार्ट किया? वीडियो एडिटिंग सीख ली क्योंकि तुम्हें क्यूरियोसिटी थी, फिर तुमने जॉब क्यों ली? बताओ। मतलब क्योंकि हमको काम करना था एडिटिंग में, सो वो उसके लिए। और क्या, थोड़ा और सोचो। ये तो सरफेस लेवल आंसर है, डीपली इट्स नॉट। मुझे देश अच्छा करना है इसलिए मुझे ना यूपीएससी निकालना है। बनने के बाद कोई नहीं निकाल करता, बस आने दो पैसा सीट के नीचे। देखो सच बोले तो, हाँ बताओ सच। हाँ सच ही बोलना है। सच बोले तो मतलब ऐसा कोई स्टार्ट करने से पहले ऐसा कुछ था नहीं, मतलब क्योंकि हम सीखे, हमको मजा आता था। नहीं मतलब Curiosity वो मैं उस समझ समय पे गया, था। लीव ऑल दैट। जॉब क्यों की? वो तो उसके एडिटिंग अलावा तो कुछ क्यों नहीं किया ये? मतलब जॉब Job इज लाइक जॉब क्यों की? जॉब के 3-4 चीजें। सिक्योरिटी के कारण कि किस secure बात की रहें, सिक्योरिटी चाहिए थी? पैसे आए, पैसे क्यों चाहिए थे? सरवाइव करने के लिए, और भी चीजें। और हाँ बोलो, आएगा आंसर आएगा इसके मुंह से आएगा। हाँ बताओ। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट ऑन अ नॉर्मल डे? अपार्ट फ्रॉम करियर की बात नहीं कर रहा, इन जनरल लाइफ में क्या पसंद है, ये करना है? खुद। टाइम होता अगर मेरे पास, पैसे हाँ, होते तो मेरे क्या पास, तो मैं करते ये करूँगा। बताओ। और ऐसा होगा नहीं कि नहीं होगा, बट हाँ बताओ आंसर। बहुत कठिनाइयों भरी सवाल है मुझे। These are the very simplest question that everyone should know. Answer. I mean आंसर लोग Aware करते होना नहीं है, चाहिए। खुद से क्वेश्चन ही नहीं पूछते ना। ये पूछ लिया होता अगर, तो तुम्हें पता होता कि तुमने क्यों कर। तभी तो मैं पूछा था कि वाई इज वेरी नेसेसरी। हाउ तो सबको पता चल जाता है, हाउ तो हर किताब में लिखा है, वाई किसी किताब में नहीं लिखा होता। कि वाई तो तुम्हें ही पता है, वाई किसी तुम्हारे अंदर ही है। नो वन नोज द वाई ना। मुझे भी मेरे वाई नहीं पता था, अभी भी पता नहीं है, फिगर आउट कर रहा हूँ। मतलब स्टार्ट करने के पता थे, बट दे चेंज एवरी फ्यू मंथ। तुम नया गोल लाओगे तो वाई चेंज हो जाता है, बट एक मेन वाई रहता है, लाइक पर्पज ऑफ लाइफ, दैट स्टेज देयर। अब पर्पज ऑफ लाइफ हो सकता है सरफेस लेवल, जैसे मेरा पर्पज ऑफ लाइफ है कि सर्विंग नेशन, हेल्पिंग पीपल। देखा, सरफेस लेवल आ गया ना, देश का भलाई करना है। बट एक पर्पज ऑफ लाइफ है, पता नहीं कब होगा, बट इट्स पर्पज ऑफ लाइफ। बट उस तक पहुंचने के लिए अब आज तो कुछ और पर्पज होगा ना। तो हाँ, अब क्वेश्चन बैक टू लाइक क्या है, क्या करना है तुम्हें? अगर टाइम हो और पैसे हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो आंसर बहुत सिंपल है, हाँ, सोचो। एक जो सबसे ज्यादा हमको अच्छा लगता है, हाँ, क्या अपने लगता है? टाइम को सही से यूज करेंगे। अरे वो कहाँ सब यूज सबसे करोगे? अच्छा क्या लगता क्या है? करोगे? क्या है वो? मतलब कंटेंट क्रिएशन, जैसे जिस तरह से हम चाहते हैं कि अगर उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो कंटेंट क्रिएशन। अगर चलो। मेरे पास पैसे होंगे तो कंटेंट क्रिएशन करेंगे, जिस तरह का पता नहीं कैसा, लेकिन कैसे शो करेंगे उसको, उसका एक Present. पर्सपेक्टिव। हाँ, प्रेजेंट, लाइक उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ। वैसे तुमने आंसर सही दिया, बट आई विल स्टिल सिंपलीफाई। मे बी तुम्हें दूसरा आंसर मिल जाए, क्योंकि आई स्टिल थिंक कि 90% दिस इज़ करेक्ट, बट 10% स्टिल समथिंग मिसिंग। जैसे निशांत के पास टाइम हो और पैसा हो, तो निशांत क्या करेगा? बताओ निशांत। कंटेंट बनाऊंगा और क्या करूँगा।
घूमोगे, ट्रैवलिंग, घूम के भी कंटेंट ही हाँ बनाऊंगा। ट्रैवलिंग प्लस कंटेंट बेसिकली, ठीक है। मेरे पास पैसा और टाइम हो, आई जस्ट चिल आउट, ट्रैवल, कंटेंट भी नहीं बनाऊंगा उस ट्रैवल, बट आई जस्ट चिल आउट, प्लस आई मेक डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है, दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग के टाइम पे नहीं करूँ, बट आई स्टिल लाइक वो अलग से, ठीक है। बट दीज आर टू थिंग्स। अब इनके लिए मुझे क्या चाहिए, वॉट यू कॉल दिस, ये जो टाइम और पैसा होता है, इससे क्या आता है? टाइम, सॉरी, हाँ बोलो। नहीं बोलो, क्या बोल रहे थे? फ्रीडम जिसे बोलते हैं। तो जो तुमने जॉब की है, क्यों की है? पैसों के लिए। पैसे से क्या लाओगे? पैसे से थोड़ा टाइम बनाने का कोशिश करेंगे। क्या तुमने स्टेप लिया है? हाँ, अभी तक तो लिया है। क्या? लाइक अब मेरा पहला मैकबुक लेने का भी रीज़न यही था कि कुछ और हम काम अपना और अपग्रेड कर सकें, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो पहला स्टेप वही था मेरा। उसके बाद चीज़ों को सीखना स्टार्ट किए, अब धीरे धीरे और सीख रहे हैं, अब काम भी कर रहे हैं, तो हाँ स्टेप तो बढ़ रहा है। लाइक तो पैसे उसी लिए कमा रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाऊँ और चीज़ें सीखते जाऊँ। सो अब यू हैव टू थिंक कि लाइक तुम्हें फ्री टाइम और पैसा हो तो तुम कंटेंट बनाओगे, हाँ, ठीक है। और भी उसके हाउ मच टाइम यू नीड एंड हाउ मच मनी डू यू नीड टू मेक कंटेंट? जैसे हमें पता होता है कि हमें इस ट्रिप पे जाना है, हमें 50,000 चाहिए बस, ठीक है। सो व्हाट्स दैट नंबर ऑन टाइम? जैसे हमें पता है 50,000 चाहिए, एक दिन ट्रैवलिंग का चाहिए, बाकी के दिन हम काम करके काम चला लेंगे, एक दिन लौटने का चाहिए, बाकी के में कंटेंट बन जाएगा, हमें पता होता है। दिस इज़ हाउ वी डू इट, दिस इज़ हार फ्रीडम, ठीक है। अब मैं बताऊँ, देखो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन पे क्यों आया कि एवरीवन रूट्स फॉर फ्रीडम, किसी को किसी के अंडर काम नहीं करना, बताऊँ सीधी बात, हाँ, ठीक है। तुम भले ही एम्प्लॉय भी हो, तुम किसी कंपनी में मैनेजर रोल पे हो, डायरेक्टर रोल, किसी भी रोल पे हो, ठीक है, यू डोंट वांट टू वर्क, यू आर जस्ट वर्किंग बिकॉज ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। अगर तुम्हें खुला छोड़ दिया जाए ना, तुम्हें फ्रीडम हो, तुम्हारे पास पैसा हो, टाइम हो, तुम किसी के लिए काम नहीं करोगे, नहीं करूँगा, हाँ, यू जस्ट वर्क फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो दैट इज़ वाई तभी नवल ने बोला था कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन देयर विल बी 8 बिलियन कंपनीज बेसिकली। वाई? बिकॉज नोबडी वांट्स टू वर्क अंडर समवन। और जब AI ऐसा एरा है, ठीक है, व्हेन एनीवन कैन बिल्ड एनीथिंग। आज के जो इवेंट अटेंड किया दैट वाज ऑलमोस्ट हमें पता था बेसिकली कि क्या क्या है, बट स्टिल लाइक दैट गेव यू मोर रियलिटी चेक कि नाउ एवरीवन कैन बिल्ड एनीथिंग, ठीक है। नॉन टेक्निकल फाउंडर्स कैन बिल्ड AI सॉफ्टवेयर, टूल्स बना रहे हैं, कोडिंग कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो जो आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच का टाइम है दैट इज गेटिंग क्लोज, हाँ, ठीक है, कम हो रहा है। इससे कम होके क्या फ़ायदा है? मोर फ्रीडम यू गेट। तुम्हें कम टाइम लगाना है बट आउटपुट ज़्यादा निकाल रहे हो, यू मेक मोर मनी, यू हैव मोर टाइम, सो यू कैन वर्क मोर ऑन योर आइडियाज। बट उसके लिए आज तुम्हें रिपीटेड टास्क से निकलना पड़ेगा। अब रिपीटेड टास्क क्या है? जैसे यू आर वर्किंग राइट नाउ इन अ कंपनी दैट यू गेट कंफर्टेबल, अच्छा हाँ काम तो ठीक चल रहा है, रोज़ एडिट तो करना है, 9 बजे जाऊँगा ऑफिस, 5 बजे वापस आ जाऊँगा। जनरल केस बता रहा हूँ मैं सबका, इवन जो TCS में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं बेसिकली। सो दिस इज़ हाउ दे गो, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँच जाएंगे, 5 बजे घर वापस आ रहे हैं, हाँ काम हो गया। बट यू आर जस्ट रेंटिंग आउट योर टाइम। रेंटिंग आउट टाइम करके तुम्हें फ्रीडम कभी नहीं मिलने वाली। तुम्हें हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है, या चलो 2 दिन छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे। तब सैटरडे संडे छोड़ो, मैं चिल मारूंगा, फ्रीडम क्यों? क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, ये हूँ बोला। तुमने कंटेंट कब बनाया? सो यू हैव टू कम टू दैट पॉइंट कि मैं दिन में कम काम कर रहा हूँ बट आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है, सो आई एम मेकिंग मोर मनी। क्योंकि मनी इज अ फैक्टर भाई। इफ यू आर थिंकिंग कि 2026 में तुम बिना पैसे कमाए काम चला रहे हैं, ठीक है। और एक और रियलिटी है, 5 साल बाद 7 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नंबर चेंज कर लेना, बस बता तो दिया। कभी भी कितना भी ज़्यादा हो, नहीं वो ठीक है, बट बता रहा हूँ 7 करोड़ की वैल्यू कुछ नहीं है 5 साल बाद, ठीक है। तो चेंज कर लेना, वैसे तो कुछ होती नहीं है वैल्यू, तो पैसा डज नॉट मैटर। बट वही बोल रहा हूँ, तुम जब तक कमाओगे तो पता ही चलेगा अच्छा वैल्यू ही नहीं होती है इसकी, ठीक है। इट्स लाइक दैट, सिंपल है। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आई रीड अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी बुक्स। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी ड्रिवन हूँ कि मुझे तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कुछ होना ही चाहिए, ठीक है। बट 40,000 का मॉनिटर चाहिए मेरे को। हाँ, बट स्टिल यू हैव टू हैव मटेरियलिस्टिक गोल्स,
होंगे नहीं तो तुम मोटिवेट ही नहीं होगे, नहीं हो गया। ठीक है। राइट। बट जब वो तुम सब एक्वायर कर लोगे उसके बाद रियलाइज क्या होगा यार, ओ ये सब तो पैसे चले चाहिए गए नहीं था दिस, क्योंकि इवन नवल रविकांत ने लिखा है किताब में सब कुछ के बाद में हैप्पीनेस वाली एक लाइन आती है, बोलता है विल टॉक अबाउट दिस लेटर। जब तुम्हें बाद में रियलाइज होगा अच्छा ओ हैप्पीनेस के लिए पैसा तो कमाना ही नहीं था। हैप्पीनेस तो था ही, जस्ट याद करो अपने स्कूल के वो दिन। हाँ बट जस्ट थिंक अबाउट लाइक व्हेन यू वर जस्ट अ किड, बच्चे कितना थे मस्त ग्राउंड में cricket खेल रहे खेलते कुछ थे भी हम कर लोग रहे यार। चिंता ही नहीं है दुनिया भर की, पैसे कमाने ये करना है फलाना ढिमकाना। वही क्रिकेट खेलने के लिए हमें सोचना पड़ता है। बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे खुशी से। जाते थे, खेलते थे। सो एवरीवन रूट्स फॉर दैट फ्रीडम, सबको वो फ्रीडम चाहिए। सो फ्रीडम आता कहाँ से है? जब व्हेन यू हैव टाइम। टाइम कैसे आएगा? जब तुम पैसा कमाओगे। सो यू बाई बैक योर टाइम। अब रेंट करके नहीं आता, जॉब इज जस्ट रेंटिंग आउट योर टाइम। इवन जो लो लेवल की जॉब्स नहीं, फ्रीलांसिंग भी बता रहा हूँ, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब दीज आर ऑल स्टिल रेंटिंग आउट योर टाइम। तुम दिन में 10 घंटे काम करोगे तो तुम 4 वीडियोस बनाओगे, 4 वीडियोस का तुम्हें एक वीडियो का 2,000 रुपये मिलेगा, तो तुमने एक दिन में 8,000 कमाया। तुम एक ही 8,000 ही कमा पाया। यू हैव टू थिंक कि तुम ऐसा क्या करोगे कि तुम 1 घंटा काम करो लेकिन तुम 1 घंटे में 8,000 कमा लो। वो है, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी। बिलियनियर्स क्या करते हैं? दे डोंट रेंट आउट देयर टाइम। जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि हाँ ये पॉसिबल है, तब तक तुम रास्ते खोजोगे ही नहीं उसके लिए। सबसे पहले तुम्हें ये सोचना होगा ये पॉसिबल है। और यू हैव टू लाइक गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट एज वेल कि ये हो नहीं सकता, सब कुछ पॉसिबल है भाई। ये तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ ना कि हो सकता है या हो नहीं सकता, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है, कि सोचने पे डिपेंड नहीं करता, उस करने पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं अभी बोलूँ सो मेरा हमेशा से यही रहा है कि करने पे बिलीव रखता हूँ। चीज़ें जैसे अब इसका मेरे लिए सबसे आसान एग्जांपल यही होगा कि मैंने जिम करना स्टार्ट किया, तभी अपना बॉडी को एक सही स्ट्रक्चर दे पाया। नहीं करता तो बस सोचते ही रहता। सो मेरे लिए मेरा हमेशा से थाउट यही रहा है कि करना पड़ेगा तभी कहीं कुछ होगा, नहीं करूँगा तो आगे तो कुछ नहीं होगा। आप जो आज करते हो वही आपके कल पे रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज़ें पता है, बस वही है कि फर्स्ट स्टेप। और आज ऐसा मुझे लग रहा है कि थिंक अगेन करके वो स्टेप जल्दी ही आ जाएगा। दिस इज व्हाई वी डू वेरी दिस। क्लोज। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था, लाइक डू यू थिंक यू कैन मेक 7 करोड़ इन 1 ईयर? इन 1 ईयर? हाँ, बट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। यू शुड हैव सेड यस विद इन द सेकंड। यही तो माइंडसेट पे आ रहा था बात। तुमने बोली थी लाइक मैं पहले बहुत, अभी 4 महीने की पहले की बात है कि अगर मुझसे तुम बोलते 1 साल में 7 करोड़ कमा लो, नहीं कमा पाऊंगा। अब पूछ लो तुम 1 साल में 100 करोड़ कमा लोगे? कमा लूँगा। क्यों? तुम्हारे पास अगर ये माइंडसेट ही नहीं होगा तो तुम सोचोगे भी नहीं कि अच्छा 100 करोड़ भी कमा सकता हूँ मैं 1 साल में। अब आई मीन अगर तुम स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, और अलग इवन जो ऊबर का सीईओ है, अभी मैंने एक्स सीईओ ट्रेविस जिसने फाउंड की थी ऊबर, बेसिकली अभी मैं उसकी सीरीज़ देखना स्टार्ट किया, ठीक है। the guys were like very delusional. You have to be that level of delusional if you really want to do something, like you have to want to change your life. तो मैं जैसे अब पता नहीं तुम पहले कैसे दिखते थे, अभी कैसे दिख रहे हो, ठीक है, बट ये बनने के लिए तुम्हें delusional होना पड़ता, ठीक है। delusional का मतलब कि इट्स लाइक बिलीविंग इन व्हाट यू आर थिंकिंग, ठीक है, और मतलब तुम्हें पता है कि ये सही नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें विश्वास मानना है, ठीक है। दुनिया बोल रही है नहीं यार नहीं होगा, बट यू से कि लाइक हो जाएगा। अब जैसे मैं अभी हूँ, ठीक है, आई थिंक लाइक मेरी बॉडी बहुत तगड़ी हो जाए, ठीक है, क्रेजीली, और 1 साल में हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं विश्वास ना करूँ, ठीक है, अपने आप पे, तो मेरे तो हर दूसरा बंदा आके यही बोलता है नहीं बनेगी बॉडी, ठीक है, बट मुझे तो विश्वास करना पड़ेगा ना अपने आप पे। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वही बोलता है जिसकी नहीं बनती है। तो वही बात है ना, So, वही लोग बोलते हैं जो नहीं कमा सकते, जो नहीं। हाँ, व्हाट स्टीव जॉब्स डिड, सबने बोला कि एप्पल तो नहीं चलेगी, ये क्या बना रहे हो तुम, लोगों की जेब में फ़ोन रख रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। 2007 में आईफोन लॉन्च कराया, दुनिया बदल गई, चेंज द होल इंडस्ट्री। उसके बाद तो पता नहीं कौन कौन से फ़ोन आ गए, ठीक है। सेम ऊबर, लोगों ने बोला तुम टैक्सीज को ये नहीं कर सकते ऑनलाइन फलाना, सेड आई एम गोइंग टू डू इट लाइक अब पूरी दुनिया ऊबर यूज़ कर रही है, ठीक है।
सेम डोरडैश के साथ, डोरडैश के फाउंडर्स ने बोला कि हम घर तक खाना पहुंचाएंगे। एवरीवन सेड ये सब तो नहीं चलेगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा फलाना ढिमका, बट दे सेड वी आर डूइंग इट, डज नॉट मैटर। नाउ इंडिया में जोमेटो, स्विगी, स्विस, क्लिक नाउ, ये सब दे आर क्या है, डिलीवरिंग एट योर डोर स्टेप। ऐसे जेफ बेजोस को भी किसी ने बोला होगा कि यार नहीं यार अमेज़ॉन से कौन खरीदेगा, ठीक है, वो तो बोलेगा मैं ऑफलाइन जाके ले आऊँगा, बट नहीं, ही सेड कि लाइक आई एम गोइंग टू डू इट, डज नॉट, लाइक दिस इज व्हाट डिल्यूजनल मीन्स, बेसिकली बिलीविंग इन। तुमने सोच लिया 1 साल में 7 करोड़ कमा लूँगा, व्हाई आई एम सेइंग मे इट्स नॉट लाइक इट्स श्योर कि तुम 1 साल में नहीं कमाओगे, बट जो तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगी कि तुम्हें 1 साल में 7 करोड़ कमाने, द टाइप ऑफ पर्सन यू विल बिकम, वो मैटर करेगा बेसिकली। वो नंबर मैटर नहीं करेगा कि तुमने 1 साल में 7 करोड़ कमाया कि 1 करोड़ ही कमाया, वो डिफरेंशिएशन है। सो अगर मैं स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात करूं ऐसे, तो जो लोग हैं वो लोग पैसा कंपनी पे नहीं लगाते, वो लोग पैसा इंसान पे लगाते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, ठीक है, दे इन्वेस्ट ऑन द फाउंडर। वो ये नहीं देखते कंपनी में कितनी दम है, वो ये देखते हैं फाउंडर में कितनी दम है, ये फाउंडर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दिस इज़ व्हाट दिस इज। उसकी ऑन टॉप ऑफ दैट वन थिंग कि लाइक इसमें वो है कि नहीं कि कर लेगा या नहीं, और वो भी कैसे आता है, बाय सेइंग नो टू वीसीज कि नहीं भाई मैं ये तो नहीं करूँगा जो तुम बोल रहे हो, मैं वही करूँगा जो मैंने सोचा है। दिस हाउ इट गोज। सो बस वही है। सो लाइक व्हाई लाइक यू हैव टू लाइक चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम दैट कि लाइक आई विल डू इट एंड आई बिलीव आई कैन डू इट। बट वही सेम गोज विथ योर बॉडी। अब मेरा नहीं है बॉडी का गोल, इसलिए मैंने नहीं बताया कि आई डोंट वांट टू मेक गुड बॉडी। मेरा बस ये है कि लाइक आई शुड हैव अ हेल्दी बॉडी बेसिकली। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं टी शर्ट उतार के फ़ोटो खिंचाऊँगा, और ये सब हमारा कुछ खुद का नहीं। वही लाइफ की फिलॉसफी सबके लिए सेम होती है, एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। हमने भी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, हमने भी सेम 4 लोगों से बात की है, ठीक है। और प्लस वही आइडिया टू एग्जीक्यूशन का डिफरेंस है। तुमने 2024 से वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की, ठीक है, तो उससे पहले भी कर सकते थे, बट तुम ये सोच रहे हो कि अब नहीं, अब करेंगे, अब नहीं, अब करेंगे, अब नहीं, अब करेंगे। बट इसने जिस दिन सोचा उसके 1 महीने में डिसीजन ले लिया होगा। दैट्स द डिफरेंस बस। नहीं, 2024 का तो खैर कुछ और थी, उसके पहले कुछ और ही कर रहे थे। हाँ, बट आई मीन बस यही बता रहा हूँ लाइक वहाँ क्यों रीथिंक करने की जरूरत है, लाइक आगे यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। हाँ, ठीक है। सो आई एम इसलिए क्योंकि अब जब तुम नए गड्ढे में गिरोगे तब तो अच्छा इसमें भी नहीं गिरना था। बट आई मीन सो लाइक पीपल डोंट टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक, बट इट्स रियलिटी की बेसिकली लाइक यू कैन नॉट जस्ट फॉल इनटू सेम ट्रैप एवरी सिंगल टाइम कि हो गया कितनी बार हो गई, क्योंकि तुम सोच ही नहीं पा रहे हो उससे ऊपर कि अच्छा मैं इस गड्ढे से निकल भी सकता हूँ। सोचते ही नहीं है आदमी ना, ठीक। तुम मतलब इट्स लाइक वैसे हमने आज एक रील देखी थी कि लाइक उसने पहले नहा धो लिया एक तालाब में, उसके बाद बताया कि इसमें मगरमच्छ था, ठीक है, किसी ने दूर से। बट इट्स अ गुड थिंग, अगर वो पहले ही बाहर खड़े होकर सोचता होता कि अच्छे से मगरमच्छ तो कभी नहाने ही नहीं जाता, ठीक है। सो यू हैव टू रिस्क, बेट, गैम्बलिंग, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज गैम्बलिंग बेसिकली, यू गैम्बल विथ योर। बड़ा रिस्क ले सकता है वो, उतना पर आगे जाएगा। मेरे को ये भी लगता है हाँ, ये यूनिवर्स का लाइक एक रूल बोलो या जो भी, कि जो तुम रिस्क लेते हो तो रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जो जितना बड़ा रिस्क ले सकता है उसको उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ वही है। मैंने पढ़ा था एक जगह कि या तो तुम रिस्क ले लो, या तो जिसने रिस्क लिया तुम उसके लिए काम करोगे। दो ही चीज़ें हैं, गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली, एंड यू हैव टू बी रिस्क टेकर। और वो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आता है क्वेश्चन पूछने से ही। हर चीज़ वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर सीइंग, इवन जो हमारे रिचुअल्स हैं, बिलीव्स हैं, कल्चरल हैं, कुछ भी है, आस्क एवरी सिंगल थिंग। पूछने लगे यू बिकम, यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड देन यू स्टार्ट सेइंग लाइक ये तो क्या लिख रखा है तुमने। बट स्टिल अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें एग्जिस्टेंस भी पूछना पड़ेगा भगवान का कि भाई एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, हनुमान जी तो क्यों हैं, क्यों आए थे, कि क्या है, और एग्जैक्टली व्हाट्स द मैटर, ठीक है, एक घर है तो क्यों है। दीज क्वेश्चंस नीड्स टू बी आस्क्ड एज वेल। और व्हाट, व्हाई एंड ये तो नॉर्मली यू शुड आस्क एवरी सिंगल डे, बट इट्स लाइक कुछ भी, जैसे हमें डिसीजन बनाना था कि बेंगलोर आए तो क्यों आए, क्या करोगे, ये क्लैरिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट हम क्या होता है, हम जैसे पले बड़े होते हैं ना, वी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज हम पिटते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए ना। सो बट स्टोर आस्क क्वेश्चन, लाइक जैसे अब तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक खाना कढ़ाई में ही क्यों बनाए, बताओ। लाइक मतलब आंसर नहीं दे रहा है, बट लाइक पूछ सकते हो घर में, ठीक है, बट क्यों नहीं पूछा,
आंसर भी नहीं देगा पहली बात तो फेटेगा, और बट आंसर मिल जाएगा तो तुम्हें पता है कि अच्छा क्यों बनाना होता है। और फिर तुम एक बार थाली में बना के देखो खाना तो पता चलेगा अच्छा ये कढ़ाई में क्यों बनाना चाहिए। तो भाई, और मैं वही बोल रहा हूँ, until unless you work for someone you don't know कि तुम्हें क्यों नाम नहीं करना होता है किसी और के लिए। लाइक ही ऑलवेज सेज इन रील्स, वो अच्छी बात है, बट कोई बोल रहा है ऐसे कि मैं ये काम कर लूँ इसके यहाँ, जो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, खूब यू डू इट। क्योंकि until unless you fall in the trap you don't understand कि अच्छा ये तो ट्रैप था। जैसे ये खुद भी गया था 3 महीने इसने किसी के साथ, 6 महीने किसी के साथ काम किया था, इसको पता ओह अच्छा ये तो अलग चल रहा है दुनिया में, ये तो खूटा से बांध दिया जा रहा है मेरे को। आई डोंट हैव टू डू दैट। तो मैं खूटा से नहीं बनना। बट वही, अब अगर नहीं जाता उसमें तो इसे पता भी नहीं चलता कि अच्छा खूटे से बन गया हूँ। तो अब टाइम आ रहा है कि वो खूटा उखाड़ना पड़ेगा। और देखो अब तभी आगे का घास खा। हाँ, अब वही गाय और नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास तो लिमिटेड दिमाग है, ठीक है, उनकी स्पिरिचुअलिटी मतलब उनका पर्सपेक्टिव वाइड ही नहीं है, क्योंकि दे कैन नॉट कम्युनिकेट टू लॉट ऑफ पीपल। वो गाय नहीं कर सकता, वो चीता बांध के रखा है ना। ठीक है, तो चीता कर सकता अब ह्यूमन ब्रेन में पावर है कि तुम खुद से ब्रेक डाउन कर सकते हो, तुम इसका ब्रेक डाउन इससे सुन के ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब दूसरे के एक्सपीरियंसेस क्यों जरूरी होते हैं कि तुम मुझसे सुन के पता चलेगा अच्छा ये खूंटा ऐसे निकालना था। और आई मीन वही 5 साल की वो वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा लाइक सो दैट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुडे। वो 5 साल का एक्शन आज लेना पड़ेगा। जो एप्पल आज है वो इसलिए क्योंकि स्टीव जॉब्स ने 1985 में सोचा था अच्छा मैक बनाते हैं चलो। तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है, मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हो या टाइम हो तो तुम कंटेंट बनाओगे, बट जब आ जाएगा तब नहीं बनाओगे। अब तक तुमने क्यों नहीं बनाया है? हाँ, मैं ऐसा क्या है कि तुमने अब तक एक भी वीडियो नहीं बनाया? क्यों? तो मतलब मे भी ये तुम्हारा गोल ना हो। हाँ, वैसे आने वही। के बाद इसका तो यही जैसे तभी मैं रैप्स में अच्छा मुझे याद आ गया आंसर। जैसे मैं क्यों बोला था लाइक व्हाई यू नीड टू पुट रैप्स एवरी सिंगल डे, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं आईफोन ले लूँगा मैं रोज़ वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, मैं ये DJI ले लूँगा मैं रोज़ वीडियोस बनाऊंगा, रोज़ अपलोड करूँगा। देख लो मेरा इंस्टा कितना अपलोड होता है। बट हाँ, अगर इसी में प्रैक्टिस में होता तो मुझे पता होता अच्छा अगर आज वीडियो अपलोड नहीं मतलब मुझे कुछ मिल नहीं रहा हो, इसको बोलते हैं डिटैच एंड डू इट, ठीक है। तो मिल कुछ नहीं रहा है बट यू स्टिल हैव टू डू इट, ठीक है। यू गेट लाइक मसल मेमोरी बन जाती है ना, तुम्हें पता है कि अच्छा ये यहाँ है, ऐसे यहाँ है कीबोर्ड पे, ऐसे तुम्हें पता है कि अच्छा रोज़ शाम को अपलोड करना ही है एक मेरे को, तो तुम रोज़ रिकॉर्ड करोगे, कुछ ना कुछ ढूंढोगे। बट मैंने हैबिटी बिल्ड नहीं की तो आती नहीं। अच्छा हाँ, जैसे सेम जिम के साथ मैंने पिछली बार भी 6 महीने की दे दी थी, ठीक, गए नहीं रोज़, जिस दिन मन कर रहा है उस दिन जा रहा हूँ। मन से नहीं चलना, मन से चलोगे तो यू बिकम स्लेव ऑफ योर ओन माइंड। मन के वहाँ वही कि लाइक मन के जीते जीते मन के हारे हार। हाँ, गीता का भी एक श्लोक है कि लाइक तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना। इस मन को दास कब बनाते हो? जब व्हेन यू गो इन डिसिप्लिन। व्हाई डिसिप्लिन इज नेसेसरी? ना भी चाहो तब भी करो। हाँ, वही, तुम्हारे पास काम नहीं है फिर भी करो। तुम्हारे पास कंटेंट क्रिएशन के लिए आइडियाज नहीं आ रहे बट बनाओ। तुम बैठो बस कैमरा खोल के तुम देखो तो अब जैसे कैमरा खोल के बोलो कि मेरे को 10 मिनट बोलना है, आइडिया खुद आ जाएगा, तुम्हारे अंदर से खुद निकलेगा। हमने वही किया है। ये पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट हो गया? जैसे बस कैमरा लगाना था, बाकी स्टार्ट और शब्द क्वेश्चन सब मेरे से आंसर्स कैसे निकलवा और प्लस हमने बना अभी व्हाई दिस सेटअप इज लाइक दिस कि हमें सोचना ही नहीं पड़ा कि अच्छा यहाँ रखेंगे वहाँ, अबे बाहर में गया। जब तक मैं उतना करेंगे फिर मे भी लगे चलो छोड़ो, रात हो गया बंद कर वही 3 बज रहा है लेकिन फिर भी हम लोग शूट कर रहे हैं क्योंकि बस एक्चुअली ज़्यादा हो रहा है। तो वही आई थिंक क्योंकि आंसर सारे मिल चुके हैं और मुझे लगता नहीं इसमें ज़्यादा कट्स हैं, बस वो 1-2 जगह हैं। हाँ बस अच्छा हाँ, ये भी मैं पूछने वाला था। जैसे तुम बेंगलोर आए थे, मेरे को नहीं लगता तुम स्टार्ट के 5-6 महीने घूमे थे, लेकिन अभी रिसेंट अगर मैं 4-5 महीने देखो तुम बहुत सारे ट्रिप पे गए हो। हाँ। क्या बदला है सर? क्या बदला है? क्या बदला ऐसा कि तुम घूमने लगे फिर ज़्यादा? एक टाइम तक पहले लग रहा था कि अभी टाइम नहीं है घूमने का। पहले शुरू में क्योंकि थोड़ा डर रहता है ना कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। अजीब तरह लगता है कि यार नया जगह है यार, मतलब यहाँ लैंग्वेज का भी बैरियर है। अच्छा यहाँ जाएंगे तो फिर ये वाला लैंग्वेज कैसे बोलेंगे, मतलब बहुत तरह का टेंशन, अजीब सवाल आता था दिमाग में, तो नहीं जाते थे। लेकिन अब जब पहला ट्रिप पे गया, फिर दूसरे ट्रिप पे गया, लगा अरे भाई यहाँ भी घूम सकते, लोग वैसे ही हैं, बस आपको घर से निकलना है। देन फिर मज़ा आने लगा भाई। हमेशा एंजॉय में, जब भी दिमाग को एक डोपामिन हिट होता है घूमने वाला, वो एक अलग ही होता है और वो
करने के बाद अलग ही मज़ा आता है। बिल्कुल, मैंने भी ट्रिप से यही सीखा है कि जब भी मतलब ट्रिप पे जाता आप वहीं होते हो फिर आप जोन आउट नहीं होते हो वहाँ। वहाँ जोन आउट नहीं वहाँ होते। पे लगता है कि अब कितना समय यहीं पे बिताऊं मैं। चाहे मतलब खुला एयर, मेरे को बस खुला एयर चाहिए। मतलब जब मैं जोन आउट हुआ तो या लगता है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता तो काम से, तो मेरे को बस खुला एयर चाहिए कि हाँ आसमान हो, खुल के समुद्र हो या हाँ पहाड़ हो, कुछ भी जहाँ थोड़ा अच्छा फील हो। तो लगता है बस यहीं रहो, यही तो चाहिए था। फिर जब तुम वहाँ पे 5 दिन 6 दिन बिता लेते हो जब तुम वहाँ पे 5-6 दिन फिर बिता लेते हो तो तुम्हें फिर वापस आते हो तुम सेम एनर्जी से काम कर सकते हो। मतलब फिर वो बर्न आउट तुम्हें फील नहीं होता है। एनर्जी हाई होती है। हाँ, एनर्जी फिर तुम्हें वापस मिल जाता है। तुम्हें लगता है हाँ अब मैं और पैसे कमाऊंगा तो फिर और लंबे ट्रिप पे जा सकता हूँ। फिर तुम्हारा यही गोल होता है कि हाँ मुझे बस ज़्यादा पैसे कमाने, ज़्यादा काम करना है ताकि मैं लंबे ट्रिप पे जा सकूँ। तो ट्रिप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। तुमने वो क्वेश्चन पूछा था ना कि पैसे आएंगे तो करोगे क्या, अपने फ्रीडम को सही यूज। तो मैं तभी ये है मेरे लिए राइट। तो मैंने इसीलिए पूछा था, तभी मैंने बोला वो पैसे आने के बाद मैं अपने फ्रीडम का सही यूज करूंगा, तभी जैसे चाहूंगा वैसे जीऊंगा। तभी मैंने बोला भी था कि तुमने जो बोला दैट्स 90% मेरे को ठीक लग रहा है, बट 10% स्टिल गड़बड़ है। वो 10% यही गड़बड़ थी। अभी आ गया है वो आंसर की। मेरा भी इट्स लाइक मुझे नहीं बनाना है कंटेंट, पैसा होगा मेरे पास, फ्रीडम होगी तो मैं घूमूंगा बस, जीऊंगा। ठीक है। आई जस्ट लिव लाइफ द वे इट इज, ठीक है। बट उसके लिए ही है ये सब जो हम कर रहे हैं अभी। फ्रीडम, लिव फॉर योर फ्रीडम। So everyone wants freedom in their life. No one wants to work for it. तुम्हें घर से क्या चाहिए होता है? आज़ादी। कि भाई मैं तुम्हें बोले कि नहीं बाहर नहीं जाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, मतलब बांध के रखते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए होता है उसमें? सिर्फ आज़ादी। तो एवरीवन रूट्स फॉर फ्रीडम। बचपन सबको वही चाहिए। कौन सा पक्षी पिंजरे में बंद रहना चाहता है? तुम उसको बंद करके रखते हो इसलिए रह रहे। तो ये जो तुम है वो तुम अपने माइंड में अपने आप को बंद करके रखे हो। सबको उड़ना है। हमने भी बहुत कुछ नहीं उखाड़ा जीवन में, ठीक है। बस 4 किताबें पढ़ ली है बस इसलिए 4 बातें नहीं। डू रीड बुक्स, बट इट्स लाइक कि ये मत सोचो कि एक हफ्ते में ख़त्म। जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। तुम्हें जहाँ लगे बोरिंग है बंद कर दो, दूसरी किताब पढ़ने लगो। सिंपल स्टफ। मैं एक टाइम पे 4 किताबें पढ़ता हूँ। मतलब आज एक पढ़ी, उसके 4 पेज पढ़ी, अगले के 4 पेज पढ़ूंगा, किसी के 2 पढ़ूंगा, किसी एक पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ता हूँ। बीच में वो लगा कि बोरिंग है। अब जैसे मेरे को गुड स्ट्रेटजी बैड स्ट्रेटजी करके बुक है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, बट इट्स लाइक वैल्यू बहुत उसमें है, इसलिए आई विल रीड इट। बट जब मेरे को लगेगा कि हाँ पढ़नी है। बट अभी आर्ट ऑफ फोकस पढ़ रहा हूँ, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसलिए मैं एक दिन में 10-10 पेज ही पढ़ जाता हूँ, 20 ही पढ़ जाता हूँ। एक दिन तो पूरा चैप्टर निपटा दिया था मैंने, ठीक है। डिपेंड्स कि कितना इंटरेस्ट। फिर बीच में नहीं लगी इंटरेस्टिंग तो बंद पड़ी थी बुक। मैंने 2 हफ्ते खोली भी नहीं मैं। बट हाँ वो भी रहना चाहिए, इसलिए हैबिट भी होनी चाहिए कि तुम रोज़ स्टिल पढ़ रहे हो, नहीं तो तुम छोड़ दोगे। हैबिट तो वही है एक, अच्छा यार आज नहीं पढ़ी थी, आज और नहीं पढ़ते हैं, चलो आज और नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ लाइक जिम नहीं गया था आज। तुम किताब बदल सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आज पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें ये बुक बोरिंग लग रहा है तो वो तुम छोड़ दो, दूसरा बुक पढ़ो, लेकिन वो तुम्हें पढ़ना है। सो डेली पढ़ो कि आज इस टॉपिक पर पढ़ने का मन नहीं है, चलो दूसरे टॉपिक पर। बट डू रीड, वही सिंपल थिंग। जैसे उस दिन तुषार बोल रहा था कि कुछ तो बोल रहा था वो, तब हमने बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, अपने आप रियलाइजेशन हो जाएगी। ऐसे हमारा एक है हिम्मी, बट उसने बोला था मेरे को ये करना है, जॉब ही वो, ठीक है। ये बड़ा समझा रहा था, मैं कि मत समझाओ। तो मैं इसको बोला मत समझाओ, करने दो उसे जो करना है, अपने आप रिलेशन। 10 दिन बाद मैं नहीं कर रहा नौकरी, ये दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, ये वो, अब तो मैं अपने ही काम करूँगा, फलाना ढिमकाना, मेरी बेइज्जती कर दी। तो सिस्टम, जब किसी को वैल्यू मिल रही होती है या किसी को मज़ा आ रहा होता है, ठीक है, तो वो करता है, नहीं तो छोड़ के चला जाता है। मैं तुम किसी नेटवर्किंग में भी हो, किसी दोस्त में भी हो, तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, ठीक है, बट तुम्हें वो वाइब मैच नहीं हो रही, तुम कितनी देर घूम लोगे उसके साथ, जा किसी और के साथ मैं चला अपना। ऐसे तो मेरे 20-20 साल के दोस्त, मतलब 20 साल से दोस्त हैं, ठीक है, बट उनके साथ नहीं घूमता हूँ। हाँ वही, बट आई स्टिल वांट टू स्पेंड टाइम विद दोज गाइज हु आर अबव 50, बिकॉज वाइब मैच हो रही है, टॉपिक मैच हो रहे हैं, बातें हो रही हैं उस सब की। जो मेरे 20 साल से दोस्त हैं उनसे क्या मैच ही नहीं हो पा रहा है, और ना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, क्या ही बात करें। अब मुझे ऑन स्पॉट कर दिया। ये तो बताएंगे तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करके कैसा लगा? I just felt like you are the type of person present moment में इसको मज़ा करने बड़ा मज़ा आता है। जस्ट जब प्रेजेंट मोमेंट में इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर में क्या, पास्ट में क्या,
अब मेरे साथ नहीं है, इवन वॉज व्हाट आई वाज डूइंग इन द क्लब। अभी अपने बारे में नहीं। नहीं तो मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हारे लिए ही, ठीक है, लाइक व्हाट आई वाज डूइंग इन द क्लब, मैं तो फ़ोन चला रहा हूँ, ट्विटर चला रहा था, ये भी, सो आई वाज लाइक कि क्या ही करूँगा, बट वाज लाइक अरे अब आ ही गए हैं तो ये कर ही लेते हैं, तो उस लाइक 1000 रुपये दे ही दिया तो कर ही ले, मेरा चले गए 1000 चले जा कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर लेता हूँ, इट्स लाइक दैट, बट तो वो है लाइक, तो अच्छा ही है भाई, दैट टेल्स मी कि हम मुझे क्या करना चाहिए। इट्स लाइक कि व्हाट आई हैव टू बी मोर इन प्रेजेंट मोमेंट। जैसे अभी भी मेरे मन में आया 4-5 बार मैं फ़ोन देख लूँ, आई वाज लाइक सुन ही लेता हूँ, बट फिर भी एक बार बीच में मैंने देख ही लिया था, ठीक है, तो वो, बट यू हैव टू लाइक बी इन प्रेजेंट। जैसे तुम बैठे हुए, उसने भी फ़ोन चेक कर लिया था ऐसे 2 बार, बट यू स्टिल बी हियर प्रेजेंट मोमेंट। जो है बाकी बार में देख लेंगे बाद में, अभी तो इट्स अ गुड थिंग बाय द वे। सो 96 minutes 3 AM conversation of yes 3 guys who started as a video editor and now हाँ you saying first step क्या था, next step। सेम गड्ढे में थोड़ी गिरते रहना बार बार, अब गिर लिया कितनी बार गिरोगे, इट्स लाइक ये कट कर देना, बट मैं एग्जांपल बहुत गंदा देने वाला हूँ। वो जो मैंने कुछ अब सब बोला बस वो कर लिया। वो तो नहीं कटेगा। अगर आप काम करते रहते तो मिलते भी रहता है ना, एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन हमेशा रहता है। ऊपर है, रैपिडो है। क्या दिक्कत, कैमरा रिकॉर्ड हो ही रहा है, चल रहा है वो। ठीक है साले, मैं ही एडिट करूंगा। मुझे पता है क्या काटना है। तो अब टाइम आ रहा है कि वो खूंटा उखाड़ना पड़ेगा, तो आपने कहीं